सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम गौर एंड बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्सरसाइज 17D करेंगे। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए थे उनको करने वाले। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 11 के जो कुछ रिमेनिंग पार्ट्स बचे हुए थे उनको, और आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो आज के इस वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है। तो बच्चों, और एक्सप्लोर करते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल में हम और क्या नई नई चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे वही सेम बातें बोलूंगा कि अगर आप देख रहे हैं तो फिर थोड़ा सा मेरी बातों को मानते हुए करेंगे तो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होगा। और मैं बस इतना कहूंगा कि कॉपी पेन लेके बैठना, और साथ साथ में ना खुद से भी करने का ट्राई करना। सिर्फ देखना मत, अपनी तरफ से भी थोड़ा सा मेहनत करना। और थोड़ी सी मैं करूंगा, थोड़ी सी आप लोग करोगे, तो ऐसे हमारा काम जो है वो सेट हो जाएगा। और तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके थे। ठीक है, 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट कंप्लीट है। अच्छा, थर्ड पार्ट है नहीं, सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट है। उसके बाद थर्ड भी कंप्लीट है, फोर्थ, अच्छा ये थर्ड ही है। फोर्थ कंप्लीट है, फिफ्थ कंप्लीट है। ठीक है जी, फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ही चल रहा है ये। ठीक है, तो फिफ्थ में 3 पार्ट हो गए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट है। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था। 9 के बाद 10 भी हो गया है। 10 के बाद और आगे गए तो क्वेश्चन नंबर 11। 11 का, अच्छा 11 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। तो अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट हो गया 11 का। तो इसको देखते हैं। तो एक अपन डिटेल में करेंगे सो दैट आपको पुरानी चीजें रिवाइज हो जाएं कि हम कर क्या रहे थे। और फिर हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आपको आइडिया मिल चुका होगा कि कर हो क्या रहा है, बार बार हम सेम चीज रिपीट कर रहे हैं। वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं, एक्स को एक तरफ ले रहे हैं, वाई को दूसरे साइड ले रहे हैं, और फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं इंटीग्रेशन के थ्रू। उसका जनरल सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 1 + cos x लिखा हुआ है, इधर dy लिखा है, 1 - cos y dx लिखा है। अच्छा, ये dx और dy न्यूमरेटर में ही रहेंगे। तो dx के साथ हमें x वाला चीज चाहिए। तो ये 1 + cos x उस तरफ जाएगा, 1 - cos y LHS में। तो dy के अपॉन में आ गया 1 - cos y। ठीक है, ये हमने लिख लिया। और इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा dx, और dx के अपॉन में 1 + cos x आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन लगाना है और इसको सॉल्व करना है। अब ये आपको पता है कि इस कॉस को हटाने का जो तरीका है, या फिर हम ऐसे कह लें कि इस 1 को हटाने का तरीका ये कॉस हमें देता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला में लिखता हूँ, आप दूसरा अपने आप समझ जाओगे। जैसे मैं cos x लिखना चाहता हूँ, अच्छा दोनों लिखने पड़ेंगे। तो cos x को लिखने का एक तरीका है 2 cos² x/2 -1। ठीक है, ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। और इसी को लिखने का एक और तरीका 1 - 2 sin² x/2, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, +1 को हटाने के लिए -1, तो ये ऊपर वाला लगेगा। और इधर ये वाला +1 है। ठीक है, लेकिन आप समझोगे इस 1 को हटाने के लिए -1 लगेगा, लेकिन इस बार -1 ये नीचे वाला फॉर्मूला बनाएगा। क्योंकि अगर ये वाला माइनस ले लोगे आप, तो एक माइनस इधर भी लगा है तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमें ये नीचे वाला लगाना पड़ेगा, और y के साथ लिखेंगे हम। ठीक है जी, तो देखो जरा, dy आ गया। dy के अपॉन में 1 - cos y को लिख दिया हमने, 1 - 2 sin², 2 sin² y/2। ठीक है, ये आ गया। और इधर देख लो तो dx अपॉन 1 + cos x, cos x को लिख लो 2 cos² x/2 -1। ये फॉर्मूला लग गया, ये कट गया। और ये भी कट गया, ये माइनस, अच्छा ये कट गया। माइनस को क्यों काट रहे हैं, माइनस को रोको भी, रुक गया माइनस। ठीक है, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ प्लस आएगा, और इस 2 को हम बाहर निकालेंगे। तो 1/2 आ गया बाहर। ठीक है, समझना आप बात को।
साइन स्क्वायर बचा होगा, तो 1 बाय साइन स्क्वायर y/2 ऐसा लिख देते हैं। साइन स्क्वायर y/2 इधर आ गया dy, इधर लिख लो, इधर भी 1/2 बचा है, और 1/cos स्क्वायर x/2, और इधर dx। अच्छा, आपको पता है साइन ऊपर जाके cosec बनता है, ये ऊपर जाके sec बनता है, तो 1/2। अच्छा, ये 1/2 तो हम हटा सकते हैं, यहाँ पे दोनों में आ गया तो लो हटा दिया। ठीक है, अब ये ऊपर जाके cosec बन गया, तो cosec स्क्वायर y/2, ठीक है, और इधर आ गया dy इक्वल टू में sec स्क्वायर x/2, और इसके साथ क्या आएगा, dx आएगा। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि cosec स्क्वायर x का माइनस cot x होता है, और sec स्क्वायर x का tan x होता है, लेकिन इस y का कोफिशिएंट 1/2 है। तो मैंने आपको ये भी बोल रखा है कि x और y जो भी वेरिएबल हैं, उनके कोफिशिएंट अगर अपॉन में लिखें तो वो मल्टीप्लाई में रिफ्लेक्ट होंगे, और मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में रिफ्लेक्ट होगा। ये कैसे किया हमने, इस y/2 को आप अलग से टी लेट करना, या चलो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको बता देते हैं ये कैसे आया। y/2 को आपने टी लेट करा, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो इधर क्या आएगा, y का 1 हो जाता है, तो y/2 इक्वल टू डी टी आ जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो dy इक्वल टू 2 dt आ जाएगा। तो ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में दिखेगा ना आपको, वो यही वाला 2 है, जो अपॉन में रहता है वो कहाँ पे दिखता है, मल्टीप्लाई में दिखता है, ये बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप आगे के लिए समझ जाना, जब मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि अगर डिवाइड में कोफिशिएंट है, वेरिएबल का कोफिशिएंट डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में, ये इंटीग्रेशन में होता है। ठीक है, तो cosec स्क्वायर एक्स का माइनस का 2 cot y, ठीक है, इधर क्या आ गया, टेन एक्स आ गया, पर इधर भी 2 मिलेगा, तो 2 tan x, और प्लस का c हमें लिखना पड़ेगा, तो प्लस c और लिख देंगे, बस इतनी सी बात है। तो ये हमने लिख दिया, अब आप 2 को कॉमन लेके उड़ा देना, तो आप फाइनल रिजल्ट लिख पाओगे, जो भी आपको लिखना है ना। फाइनल रिजल्ट लिखते टाइम आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे c/2 आएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं यहीं पे लिखना चाहूंगा। आप ये कहोगे कि जब आप आंसर मैच करोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई 2 नहीं दिख रहा आपको, तो आप क्या करना, पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड लगाना। जब आप इक्वेशन के अंदर 2 का डिवाइड लगा रहे होगे, तो आपको क्या मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए माइनस का कॉट y/2, है ना, इधर y/2 खा गए, x/2। ठीक है, तो माइनस का कॉट y/2 मिलेगा, इक्वल टू 10 x/2 मिलेगा, और प्लस का c/2 मिलेगा। इस c/2 को आप फिर से एक नया वेरिएबल c लेट कर लेना। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ पे प्लस c करके लिख सकते हो। तो इनने स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, उसकी चिंता नहीं करनी, आप ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ तक भी लिखोगे तो भी आपका एकदम सही है, और आप आगे भी लिखोगे तब भी सही है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये 11th का सेकंड क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, वही पुराने सवाल हैं, तो कुछ नहीं, इसको इधर भेजो, तो 1 + x² आया, और इसके साथ क्या आ गया, dy आ गया। ठीक है, ये वाला पार्ट उधर गया, तो माइनस का x अंडर रूट के अंदर 1 - y² आएगा, और क्या आएगा, dx आएगा। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर में रहेगा, ये भी न्यूमरेटर में रहेगा, इन दोनों को टच नहीं करना, इसको और इसको टच नहीं करना, ये अपनी जगह रहेंगे। ठीक है, बाकी सबको कर सकते हो आप। तो ये जाएगा किधर, इस तरफ, तो dy/√में 1 - y² आ गया। ठीक है, और RHS में देख लो, -x लिखा है, इसके अपॉन में 1 + x² आ जाएगा, और इधर dx आ जाएगा, और इधर कुछ नहीं करो, इंटीग्रेशन लगा दो, तो इसका तो आप सीधा लिख सकते हो, साइन इनवर्स y हो जाएगा। तो साइन इनवर्स y आ गया, इधर इधर आ जाते हैं जरा, माइनस को बाहर फेंका, तो क्या हुआ, x/1 + x² dx। अब मैं साइड में करूंगा, सिंपल इंटीग्रेशन है, आप देखो, अगर आपने 1 + x² को टी लेट करा, ठीक है, तो आपको पता है 1 का 0, x² का 2x हो गया, dx बराबर क्या आ गया, dt आ गया। तो आप x dx को क्या लिख सकते हो,
dt/2 लिख सकते हो। ठीक है जी। तो ये आपको कैसे दिख रहा होगा? ये आपको दिख रहा होगा साइन इनवर्स y और इसके इक्वल में माइनस का 1/2 dt/t का आपको पता ही है log t होता है। तो देखो साइन इनवर्स y आ गया। ठीक है, इक्वल टू माइनस का 1/2 और log t। तो log और टी हो गया 1 + x²। ठीक है, और प्लस का c। आप इसको इस तरफ ले लेना। ठीक है, तो आप फाइनल रिजल्ट तक जा सकते हो। ये हो गया भाई साइन इनवर्स। ठीक है, तो फाइनली आप ऐसे लिख पा रहे होगे साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स वाई आ गया, प्लस का 1/2 आ गया, और लॉग के साथ क्या आएगा? लॉग के साथ आपके पास आ जाएगा 1 + x² और प्लस का c। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये 12 भी कंप्लीट है। 12 के बाद आगे चलते हैं 13 पे। 13 है। ठीक है, तो 13 में भी कुछ 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 बना के दे रखा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो पहले तो हम dx को कंबाइन करना चाहेंगे, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो 1 - x² dy इक्वल टू x y² आ गया। dx का इसके साथ माइनस का xy, और इसके साथ भी क्या है dx, तो आपने dx को ले लिया कॉमन। ठीक है, dx को कॉमन ले लो। और क्या कॉमन आ सकता है? x भी आ सकता है, एक्स वाई भी आ सकता है, तो हमने एक्स वाई ले लिया और dx ले लिया। ठीक है, तो बचेगा क्या? y -1। इधर हमारे पास आ गया 1 - x², और इसके साथ आ गया dy। ठीक है, ये हो गया। अब dx के साथ x वाला टर्म रहेगा, और y के साथ y वाली, तो dy के अपॉन में y वाली ले आते हैं, तो y वाला ये है और ये है। तो नीचे y आ गया, साथ में y -1 आ गया। अब dx के साथ क्या रहेगा? x तो रहेगा ही, और 1 - x² अपॉन में, तो 1 - x² आ गया, और अब इंटीग्रेशन लगा लो आप। तो ये हो गया। अब आपको दिख रहा है कि ये इनमें प्लस माइनस साइन लगा के हम ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। तो ऊपर 1 लिखा है, तो उस 1 को dy के साथ कुछ नहीं है ना, तो आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे 1 लिखा है। अब इस 1 को y और y-1 के फॉर्म में हम लिखेंगे। उससे क्या होगा, जब आप सेपरेट करोगे तो ये सेम टर्म जो भी प्रोडक्ट में है, ये प्लस या माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को लिखने वाले हैं y -(y-1)। ठीक है, इससे कन्वर्जन हो गया, -y+1 होएगा, बाई से y कट जाएगा, +1 बचेगा। ठीक है, तो हमने ऐसे लिखा। तो ऊपर हमें मिल गया y-(y-1) और इसके अपॉन में आ गया y × y-1 dy आ गया। ठीक है, इधर इधर आ जाओ, तो x आ गया, dx आ गया, अपॉन में 1 - x² आ गया। ठीक है, इसको सेपरेट करते हैं, तो y/y, और इधर y-1 dy, और दूसरा वाला पार्टी क्या है? दूसरा वाला है y-1। देखो y-1, और इधर आ गया y, और इधर एक और y-1 dy इक्वल टू x/(1 - x²) dx। ये फाइनली आ चुका है आपके पास। तो ये कट गया, और इधर से ये कट गया, तो इधर बचा 1। 1/y-1 का log y-1, और 1/y का log y। ठीक है, तो ये हो गया। और जब इसको देखोगे ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या करो, अगेन वही 1 - x² को t लेट करो। क्या होगा? 1 का 0, x² का 2x, तो -2x dx बराबर क्या हो गया? dt हो गया। तो आप लिख सकते हो कि x dx बराबर क्या हो गया? माइनस उधर जाएगा 2 अपॉन में, तो माइनस का dt/2 हो गया। तो आप x dx के प्लेस पे माइनस का dt/2 लिख सकते हो। ठीक है, और इधर तो कर ही दिया हमने। तो एक स्लाइड और लेते हैं। तो देखो जरा, 1/y-1 का log y-1 हो गया, तो सीधा लिखूंगा अब मैं log y-1। लास्ट में मोड लगा लेंगे, अभी नहीं लगाते हैं। ठीक है जी, तो ये आ गया log y-1। दूसरा वाला 1/y लिखा है, तो 1/y का log y हो जाएगा, तो log y लिख दिया। ठीक है, अभी आगे देखो, इक्वल टू में इतना लिख चुके थे हम कि x dx को माइनस का dt/2 लिख देंगे,
और 1 - x² को 2 लिख देंगे, तो माइनस का 1/2 dt, और 1 - x² को t लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही है ना, सही है। तो अब इधर तो आप जानते हो log m माइनस log m अपॉन n बन जाएगा। ठीक है, तो वो बनाते हैं log m अपॉन n, तो log y - 1 अपॉन y। ठीक है, तो इसका मॉडुलस log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है, और इधर माइनस का 1/2 log t आएगा। t के प्लेस पे वैल्यू लिखते हैं, तो 1 - x², और प्लस का c। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि इसको इस तरफ भेजेंगे। ठीक है, और तो हाँ इतने ही कर रहे हैं, तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या बनेगा, log आ गया, मॉड आ गया y - 1, इसके अपॉन में y आएगा, प्लस का 1/2, और log के साथ क्या आ गया, 1 - x² आएगा, और प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। 13 भी कंप्लीट है। 13 के बाद आगे गए तो 14 आ गया है। 14 में भी सेम है, आपको इसको इधर लेके जाना है और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि एक आप होमवर्क में भी लो, एक दो आप करके देखना खुद से भी। तो 14 आप खुद से करके देखना। 13 तक हम कर चुके हैं, काफी क्वेश्चन हमने किए हैं, तो एक दो होमवर्क तो बनते हैं। तो 14 आप करके देखना। 15 भी आप कर सकते हो, बट चलो 15 करते हैं। तो dy है, y इधर रहेगा, और ये y+1 इस तरफ लाएंगे, तो y dy y+1 अपॉन में आएगा, तो ये आ गया, और x वाली पार्टी उधर जाएगी, तो e⁻x dx एज इट इज, और इसके अपॉन में e⁻x+1, ये आ गया। इंटीग्रेशन लगा लो भाई। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि y+1 हम इधर ऊपर क्रिएट कर लेंगे, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो y+1 - 1, और फिर इसे सेपरेट कर देंगे, तो ये वाला इंटीग्रेशन तो हो जाएगा। अब आप इसको कैसे करोगे, इसको करने का आइडिया भी एकदम सिंपल है ना, सिंपल इंटीग्रेशन आएंगे। ये इसको टी लेट करा, तो इसका डिफरेंशिएशन e⁻x, 1 का 0, तो dx बराबर क्या हो गया, dt हो गया, तो इधर आप dt/t लिख सकते हो। ठीक है, तो dt/t लिख दिया, तो ये log t हो जाएगा, बस हो गई बातचीत। तो इसको सेपरेट कर लो, तो y+1 अपॉन में y+1 आ गया, और इसके साथ dy आ गया, और माइनस के साथ दूसरा सेपरेशन 1/y+1, इधर dy इक्वल टू log t, और t की जगह पे e⁻x+1, ये आ गया, इधर प्लस c लगा लो, इधर कट गया तो 1, dy का y हो जाता है, इधर log y+1 लिख लेते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, और इधर क्या है, इधर लिखा हुआ है log e⁻x+1। अब इन दोनों को मर्ज किया जाएगा, लॉग वाली पार्टी को, तो इन इसको इधर ले जाया जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर लाए, फिर बचा ये। ठीक है, देखते हैं, अभी आगे देखते हैं। तो इसको उधर लेके गए, एक और स्लाइड चाहिए होगी, तो एक और स्लाइड लेते हैं। तो ये वाली लाइन फिर से लिखते हैं, y=, ठीक है, इसको उस तरफ ले जाके लिखेंगे, तो log y+1 आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा, प्लस का log e⁻x+1, e⁻x प्लस का 1। ठीक है, और प्लस का c, ये आ गया। इन दोनों को आप log m प्लस log n को log m इंटू n करके लिख सकते हो, तो log y+1, और इधर आ गया e⁻x+1। ठीक है, और प्लस का c, ऐसे हो गया। अब देखो आप, तो इनने इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख रखा है, और इधर इक्वल टू में ये लिख रखा है। तो मैंने आपको ये बात हिंट दे दी है लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट वीडियो में, कि इस टाइम पे आपको क्या करना है, कि ये लॉग के अंदर है, और ये सी है। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने आंसर लिख दिया है, तो इस सी को भी ना आप लॉग सी की तरह ट्रीट करना, मतलब आप अज्यूम ही कर लेना कि ये आपने जो कांस्टेंट लिया है वो लॉग सी लिया है। उससे क्या होगा,
ये तीनों साथ में मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि जब अगर आप कांस्टेंट कुछ लिख रहे हो तो अगर आप सी लिख सकते हो तो आप log सी भी लिख सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि इधर log सी ले लेना। तो फिर क्या होगा, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि मैंने log सी लिया, तो log आ गया, तो y+1 आ गया। ये बातें आपको थोड़ा दिमाग में रखनी पड़ेंगी, नहीं तो आपको याद नहीं आएगी। तो प्लस log सी, बट यहाँ तक भी आप करते हो तो वो एकदम सही है, इसको गलत मत समझना। वो सही है, आप उधर उतना करके छोड़ दोगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अब देखो आप, ये वाला पार्टी और ये वाला पार्टी प्लस में लिखा है, मतलब log m इंटू एन फिर से लगेगा। तो y इक्वल टू log के अंदर अब ये तीनों आ गए, c आ गया, y+1 आ गया, और क्या आ गया, e⁻x+1, सब आ गए। ठीक है, इधर लिखा हुआ था e, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी, ये e इधर जाएगा, और y इसकी पावर बनेगी और log हट जाएगा। e⁻y इक्वल टू c y+1, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का ये तरीका है। ठीक है, तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कैसे लिखा मैंने। ये e उधर जाएगा, ठीक है, e बनेगा बेस, बन गया बेस, और y बनेगी पावर, y बन गई पावर। इस तरफ क्या होगा, ये log हट जाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिख दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाता है। तो ये वाला भी कंप्लीट है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आ गया, log dy/dx इक्वल टू समथिंग। अब तुम्हें इस dy/dx को हटाना है, तो पहले तो तुम्हें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, नहीं तो तुम इसको सेपरेट कर ही नहीं पाओगे। तो तुम्हें पता है इधर ई लिखा हुआ है, तो तुम ले जाओ इसको उधर और इसको बना देना पावर। तो पहले तो तुम्हें इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, dy/dx इक्वल टू e⁻ax प्लस by। इसके बाद तुम्हें जो समझ में आए वो करो, तुम कर सकते हो। तो इसको भी ब्रेक कर लो आप, e⁻ax इंटू e⁻by। ठीक है, तो dx को इधर भेजेंगे और by को अपॉन में। तो देख लो भाई, dy के अपॉन में आ गया e⁻by इक्वल टू e⁻ax हो गया, और क्या हो गया, dx हो गया। अब ये वाली पार्टी ऊपर जाएगी तो नेगेटिव पावर लेके जाएगी, तो माइनस का dy हो गया, इधर लगा लो इंटीग्रेशन, और इधर e⁻ax dx इधर भी लगा लो इंटीग्रेशन। तो e⁻x का e⁻x होता है, ठीक है, बट जो y का कोफिशिएंट है वो अपॉन में देखेगा तुमको, तो b माइनस का ऐसे। ठीक है, इधर भी सेम चीज, e⁻ax अपॉन में a प्लस का c। तो ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो इन्होंने क्या लिखा है, इधर a लिखा है, इधर b लिखा हुआ है। ठीक है, तो करना क्या है, पहले तो इसको उधर ले जाओ, और फिर इधर क्या चाहिए, बी वाई के साथ ए चाहिए। तो बी वाई के साथ ए कब आएगा, जब तुम ए बी का मल्टीप्लाई दोनों में कर दोगे। तो मैं अभी कर देता हूँ, सो दैट बाद में तुम्हें दिक्कत ना हो। तो मैंने क्या किया कि ए बी का मल्टीप्लाई किया, ए बी का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में, इधर ए बी का, इधर भी ए बी का, इधर भी ए बी का। ठीक है, तो ए बी आया, ठीक है, ए बी के साथ में माइनस e⁻ माइनस का बी वाई अपॉन बी लिखा हुआ था, तो ये बी से बी कट जाएगा। ठीक है, इधर इक्वल टू में e⁻ax लिखा हुआ था, इधर ए बी आया, अपॉन में क्या है, ए है, और सी के साथ ए बी सी आ जाएगा, उसको फिर एक नया कांस्टेंट सी बोला जाएगा। ठीक है, ये ए से ए कट गया, तो क्या बचा फाइनली, माइनस का ए। ठीक है, माइनस का ए e⁻ माइनस का बी वाई इक्वल टू e⁻ax और प्लस का सी, ये आ गया। तो इसको ले लो आप इधर, तो ये 0 इक्वल टू ए e⁻ माइनस का बी वाई और प्लस का, इधर क्या था, बी भी था, चलो बी भी लो, ले लो। तो बी e⁻ax प्लस का सी, इस सी को इधर ले आना, तो माइनस का सी इक्वल टू ए e⁻ माइनस का बी वाई प्लस का बी e⁻ax। इसके आगे क्या करना है, इस माइनस सी को फिर से आप प्लस सी ले लेना, नया कांस्टेंट। तो आप इधर ऐसे लिख सकते हो, ए e⁻ माइनस का बी वाई
प्लस बी ई टू द पावर ए एक्स इक्वल टू सी। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट। और ये मेरे अकॉर्डिंग अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आप पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तभी आप इसे सेपरेट कर सकते हो। अगर आप नहीं लिखा तो आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं, तो अगला ये है, सेम कैटेगरी है। सेम कैटेगरी की बात चल रही है, तो मैं कहूंगा कि आप फिर इसको होमवर्क में ले सकते हो। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप करके देख लेना। अगला क्वेश्चन है, तो ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, करने लायक है, तो इसको देखते हैं पहले तो आपको सीधा दिख रहा है कि आपको डीएक्स को उधर भेजना पड़ेगा, तभी जाके मामला बैठेगा। तो हमने डीएक्स को उधर भेजा, तो इधर आ गया डी बाय, इधर सीधा इंटीग्रेशन लगाओ आप, और इधर हो गया कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, और साइन की पावर 4x, ये आपके पास आएगा, और इसके साथ आएगा डीएक्स प्लस प्लस एक्स आ गया, अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, 2x प्लस का 1, और क्या आएगा, और डीएक्स आ जाएगा। ठीक है, ये दो पार्ट हो गए। अब डी वाई का तो आपको पता ही क्या होता है, ठीक है, उसका हेडेक नहीं है। इसको देखो अब आप। ठीक है, आपने सोचा है कि हम 2x प्लस 1 को टी स्क्वायर लेट करेंगे, क्योंकि रूट के अंदर है, तो 2x का 2 हो गया, 1 का 0, इधर आ गया dx, इधर क्या आ गया 2t dt आ जाएगा। फिर 2 से 2 कट गया, तो dx की जगह t dt आ जाएगा। ठीक है, ये इतना हुआ, तो dx की जगह तो हम t dt लिख देंगे, इधर टी स्क्वायर लिख देंगे, रूट के बाहर t आएगा। पर x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, तो x के प्लेस पे वैल्यू निकाल के लिखनी पड़ेगी। तो फाइनली देखो, इसके प्लेस पे आपको t मिलेगा। ठीक है, t आया, dx के प्लेस पे आपको मिलेगा टी डी टी, तो टी डी टी आ गया। ठीक है, तो एक और टी डी टी आ गया। अब बचा ये वाला एक्स, तो इसके प्लेस पे देखना, यहाँ से आपने एक्स निकाला, तो एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 2। तो एक वो और लिखना पड़ेगा आपको, तो टी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 2। तो ऐसे करके आप इसे कर सकते हो, 1/2 बाहर निकाल दो, और ये दोनों टी स्क्वायर होंगे, टी स्क्वायर टी की पावर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो टी की पावर 4, फिर माइनस टी स्क्वायर 1 से होएगा तो टी स्क्वायर, और इधर डी टी, और अब आप कर ही दोगे, समझदार हो आप। ठीक है, तो ये वाली बात है। इधर आ जाते हैं जरा, इस पे आ जाते हैं, डी वाई का भी आप कर दोगे, इसका मैं लिख ही देता हूँ। तो टी की पावर 4 को देखो जरा आप, तो टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन टी की पावर 5, एक्स की पावर एन का एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, तो 1/2 आ गया। ठीक है, टी की पावर 5, टी कितना है, इधर से t देखो, अगर आप यहाँ से t लिखना चाहते हो, तो t बराबर 2x+1 का रूट आएगा, ये आएगा। और फिर इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, 2x+1 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये हो गया, तो t के प्लेस पे ये लिखना है आपको, तो 1/2 टी की पावर 5 आएगी, अपॉन में आ जाएगा 5। ठीक है, फिर माइनस 1/2 टी की पावर 3 अपॉन में आ जाएगा 3। ठीक है, प्लस का c, ये आ गया। तो ये बना दोगे आप, इधर आपको वैल्यू डालनी है बस। आगे देखते हैं, इसको देखते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन खुलते हैं आपके, या तो आप साइन एक्स को टी लेट करोगे, या फिर आप कॉस एक्स को। अब मैं आपको दोनों सिनेरियो दिखाता हूँ। अगर आपने साइन एक्स को टी लेट करा, ठीक है, अगर आपने साइन एक्स को टी लेट करा, तो कॉस एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी। तो यहाँ से एक कॉस निकलेगा, dx मिलके dt बनेगा, पर यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा। ठीक है, और साइन की पावर 4 के प्लेस पे आप t की पावर 4 लिख दोगे। अब इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखोगे, और साइन की जगह t लिख देना, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 dt। तो ये सेट हो गया पूरा t में। तो साइन एक्स को टी लेट करने से फायदा होगा। अगर आपने कॉस एक्स को टी लेट किया होता, तो क्या होता, तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स डी टी बनता, dx क्या बनता, dt बनता। तो साइन एक्स dx क्या होता, माइनस dt के बराबर होता, साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt होता। तो फिर क्या होता आगे, आगे ये होता हमारे पास कि
हमारे पास था क्या, हमारे पास था कॉस क्यूब एक्स और साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x dx था आपके पास, ठीक है। और आपने बोल दिया कि हम तो कॉस एक्स को टी लेट करेंगे, आपने कॉस एक्स को टी बोल दिया है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद साइन एक्स डीएक्स जो है वो माइनस डी टी के बराबर हो चुका है, ठीक है। तो एक साइन और डीएक्स मिलके माइनस डी टी, इसकी जगह पे टी क्यूब लिखोगे आप, कॉस की जगह पे टी क्यूब आ गया, साइन और डीएक्स की जगह पे माइनस का डी टी आ गया। अब यहाँ एक साइन क्यूब बचा है, ठीक है। उस साइन क्यूब को आपको टी में लिखना है। तो अब आप कैसे लिखोगे, जैसे आपको पता है cos x बराबर टी है, तो cos x को आप लिख सकते हो 1 - साइन स्क्वायर एक्स का रूट इक्वल टू टी, ठीक है। ये रूट हटाओगे तो उधर स्क्वायर लग जाएगा, तो 1 - साइन स्क्वायर एक्स कितना है, टी स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि जो साइन एक्स है वो 1 - टी स्क्वायर का रूट है, ठीक है। तो ये साइन एक्स है। तो थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ी हैं, तो ये वाली चीज है, इसलिए हमें ये वाला काम नहीं करना है। और फिर ये तो साइन निकला है, अगर आपको साइन क्यूब निकालना है तो साइन की पावर 3 क्या हो जाएगा, 1 - टी स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। और फिर इसके साथ में टी क्यूब लिखा हुआ है, तो फिर आपको इन दोनों को फिर सॉल्व करना होता। तो ये वाला करना मुश्किल है, वो वाला करना आसान है, इसलिए ये वाला काम नहीं करना है। आप समझ गए होगे कि ये नहीं करना है। करने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने करके इसलिए दिखा दिया क्योंकि जब आप करते हो ना तो इन सब बातों का ध्यान आपको नहीं रहता है, तो आप करते चले जाते हो, फिर बाद में फंस जाते हो। इसलिए मैंने आपको करके दिखाया है कि आप फंसोगे तो आपको वापस से वहां पे जाना है और वो वाला काम करना है, ठीक है। तो देखो, तो ये दूसरा वाला नहीं करना है ना, तो इसको हटाते हैं, इसको हटा दिया भाई, ठीक है। तो अब आंसर लिखने की बारी आ गई, तो डी वाई की जगह लिख देना वाई, ये वाला डी वाई बोल रहे हैं, इधर आ गया वाई इक्वल टू, इधर ये टी की पावर 4 इधर आएगा, तो टी की पावर 4 का टी की पावर 5/5, और टी किसको लिया है, साइन को, तो साइन की पावर 5, 5x/5, फिर इधर मल्टीप्लाई होगा तो टी की पावर 6 आएगी, सॉल्व होगा तो साइन की पावर 7/7, 7x/7 ये आ गया, ठीक है। इसको और देख लो जरा, इसके आगे कहाँ लिखा है, इधर लिखा है, तो ये प्लस के साथ लिखा है, ओके। तो 1/2, 1/10 हो गया ये, टी की पावर 5, टी कितना है, ये है 2x+1 की पावर 1/2। तो मैं लिख देता हूँ प्रॉपर, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो करना है ही नहीं, तो आंसर वाली लाइन लिखते हैं आप सीधे। तो आंसर वाली लाइन बोलती है y इक्वल टू साइन की पावर 5/5, साइन की पावर 5x/5 माइनस साइन की पावर 7x, 7x/7, ये आ गया। और क्या है, ये 1/10 हो गया, टी की पावर 5, टी कितना है, ये है, तो 2x+1 की पावर 5/2, तो 1/10, 2x+1 की पावर 5/2, और माइनस का 1/6, 1/6, और 2x+1 की पावर 3/2, ठीक है, 3/2 और प्लस का c, ये है भाई, ठीक है। तो ये फाइनल है, ये अपना आंसर है जो अपन ने लिखा हुआ है, ये आपका आंसर बनेगा। तो अगेन अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी आप रिवीजन में डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद चले आते हैं 18 पे। तो 18 क्या कहना चाह रहा है, 18 की भी सुन लेते हैं। 18 कह रहा है कि आप पहले तो इसको कर लो सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ कुछ चीजें बन तो जाएंगी। तो बन ऐसे रही हैं कि हम इसको, अगर आप देखते हो ना, तो इसको आप देख पा रहे होगे, पहले हम इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो ये क्या बन गया, 1 + x² है, प्लस का y² है, प्लस का x² y² है, ठीक है। और इस पे क्या लगा है, इस पे लगा है अंडर रूट,
इक्वल टू में आ गया माइनस का एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी। अब हमने आगे सोचा, तो आपको ये अंडर रूट हटाना पड़ेगा, तभी आप आगे का कार्यक्रम कर सकते हो। तो अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर लगाओगे, तो स्क्वायर लगा दिया दोनों साइड, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इधर माइनस पे स्क्वायर लगेगा प्लस एक्स वाई पे लगेगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये फाइनली हमारे पास आ गया। तो हमने कहा इसका क्या करें, ये दोनों तो कुछ नहीं, इधर से वाई स्क्वायर कॉमन ला सकते हैं। तो इसको जरा आप सिंप्लीफाई करोगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, इधर वाई स्क्वायर आएगा, और प्लस का वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अभी रोक दो, इस पे ध्यान दे रहे हैं ना, तो इसको और सिंप्लीफाई करा तो वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और इधर वन प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ये आ गया अपने पास। ठीक है, और इधर क्या लिखा है, एक्स वाई का होल स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या सोच सकते हैं, क्योंकि हमने अंडर रूट हटा के इस पे स्क्वायर लगा दिया, इंटीग्रेशन तो हम जब कर सकते हैं जब इधर डी वाई और डी एक्स लिखे हो सेपरेटली। और सोचते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो जरा, तो हमने कहा कि इधर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को दोनों को इधर भेजा जरा। ठीक है, तो इधर भेजा तो ये क्या हो गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर लगा दिया, तो इधर वन प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और उसके अपॉन में वाई स्क्वायर लगा दिया, ऐसे लगा सकते हो आप। और ये लिखा है कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा है। अगर अब आपने अंडर रूट लगाया तो इस पे अंडर रूट लग जाएगा, नीचे एक्स आ जाएगा, और तब जाके ये सवाल हम सोच सकते हैं कि कुछ हद तक हम ले जा सकते हैं इसको। तो ये स्क्वायर हटाया, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको रिवीजन में डाल सकते हो आप। तो स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा। इधर लगेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, इधर लगेगा तो वन प्लस एक्स स्क्वायर पे रूट आ जाएगा, तो इसको लगा देते हैं, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, रूट हो गया। और नीचे एक्स स्क्वायर पे अंडर रूट लगेगा तो एक्स बचेगा भाई। ठीक है, इधर वन प्लस वाई स्क्वायर पे लग गया अंडर रूट, और नीचे वाई स्क्वायर पे लगेगा तो वाई बचेगा, और इक्वल टू में डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो ठीक है, dx को उधर ले जाते हैं, dx जाएगा इधर और ये वाली पार्टी उधर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, इसके अपॉन में आ गया x, और इधर आ गया dx। ठीक है, और उधर क्या हो गया, उधर हो गया y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर का रूट। ठीक है, और इधर dy आ गया। ऐसे कर सकते हो आप, है ना, बिना स्क्वायर करे भी हो सकता था, हमने फालतू में ही मेहनत कर ली, पर कोई बात नहीं, ये हो गया। अब इसके आगे आपको करना है। ठीक है, इसके आगे आप समझदार हो कैसे होगा, आप अभी करते हैं हम इसको। हाँ जी, तो आगे करते हैं। तो आगे क्या है हमारे पास, इसको अगली स्लाइड पे लेते हैं और फिर देखते हैं। तो ये लास्ट इंटीग्रेशन हमारे पास कुछ ऐसे आया था, यहाँ पे इंटीग्रेशन और लगा लेते हैं क्योंकि करना ही है अब। तो ये आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, और इसके अपॉन में एक्स है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, और इसके बराबर में एक और इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, और इधर डी वाई, ये हमारा दूसरा इंटीग्रेशन है। ठीक है जी, तो ये दूसरा वाला तो सिंपल है, देखो आप वन प्लस वाई स्क्वायर को फिर से आप टी स्क्वायर लेट कर लो, तो आपने डिफरेंशिएट किया, वन का जीरो, वाई स्क्वायर का टू वाई। ठीक है, इधर आ गया डी वाई, टी स्क्वायर का आ गया टू टी, और उसके साथ में डी टी आ जाएगा, टू से ये टू हट गया, तो वाई डी वाई के प्लेस पे आप टी डी टी लिख सकते हो। ठीक है, तो इधर आप क्या लिख रहे होगे, इस इंटीग्रेशन को मैं यहाँ सॉल्व भी कर देता हूँ। तो न्यूमरेटर में आप टी डी टी लिख रहे होगे, और अपॉन में आप इधर भी टी स्क्वायर लिखोगे, रूट के अंदर है तो बाहर टी आएगा, टी से टी कट गया, डी टी का क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। डी टी का इंटीग्रेशन आ गया टी। ठीक है, अब यहाँ से टी निकाल दो, तो टी आ गया वन प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये तो सीधा सीधा हो गया, तो इधर हम लिख देंगे वन प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब जरा इसको देखो,
तो दूसरा पेन ले लेते हैं इसके लिए। तो हमने कहा कि इसमें क्या है, इसमें भी वही है, 1 + x² को इस बार हमने p² ले लिया, दूसरा वेरिएबल ले लिया, 1 का 0, x² का 2x, इधर क्या आएगा 2p, dp आ जाएगा, और इधर 2x के साथ dx आ जाएगा। तो dx लिख लेते हैं और फिर आगे देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। तो 2x ले लिया, dx ले लिया, तो 2 से ये 2 कट गया, x dx के प्लेस पे p dp, अब इधर x तो है नहीं, तो इधर dx निकाल लो आप, तो dx आ गया आपका p dp, अपॉन में क्या आ गया x। तो आप ऐसे लिख पा रहे होगे, इधर अंदर तो p बचेगा क्योंकि p² रूट के अंदर आएगा तो p बचेगा, dx के प्लेस पे आपने लिख दिया p dp, और अपॉन में x लिखोगे, अपॉन में x लिखोगे, एक x और मिल रहा है तो ये दोनों x² हो गए, x² की वैल्यू यहां से निकालोगे ना तो वो p² माइनस का 1 आएगी। तो आप फाइनली ये देख पा रहे होगे कि ये लिखा है p² अपॉन p² माइनस का 1, और इधर dp लिखा हुआ है, तो -1 + 1 कर लेते हैं इधर, और कुछ नहीं, तो -1 + 1 करेंगे तो ये आपको ऐसे मिलेगा p² -1 अपॉन p² -1 dp, एक दूसरा +1 के साथ, तो प्लस का 1 अपॉन p² माइनस का 1 dp, ये दूसरा हो गया। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो इसको देखते हैं अब आगे, फॉर्मूले लगाने, अब कुछ नहीं है, सिंपल हो गई है बातचीत। तो ये मैं फिर से, अच्छा क्वेश्चन है, चलो मार्क लगा दिया है। तो इसका हो गया क्या, p की जगह क्या लिखोगे आप, यहाँ से p निकाल दो, तो 1 + x² का रूट लिखोगे p की जगह, तो ये वाला आ गया क्या, p आ गया, मतलब p की वैल्यू क्या है, 1 + x² का रूट। और दूसरा देखो आप, ये 1/x² माइनस a² की फीलिंग दे रहा है, तो 1/2a, अब a तो 1 है तो 2 आ जाएगा, फिर लॉग के अंदर क्या आएगा, लॉग के अंदर आएगा x माइनस a, मतलब p-1, अपॉन में आएगा p+1, और प्लस का c आ रहा होगा, ठीक है, ये हुआ, और इक्वल टू में हमारे पास क्या था, इक्वल टू में 1 + y² लिखा हुआ है अंडर रूट में, और प्लस का c, p की जगह p की वैल्यू डाल दो, तो p की वैल्यू डालोगे तो आपको मिलेगी 1 + x² का रूट, तो इधर आ गया 1 + x² का रूट, और अपॉन में भी आ गया 1 + x² का रूट। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट मुझे समझ में आ रहा है कि आ चुका है, चेक कर लेते हैं। तो 1 + y² का अंडर रूट है, ठीक है, 1 + y² का अंडर रूट है, और क्या है, माइनस का, अंडर रूट में 1 + x² है माइनस का, ठीक है जी, और क्या है, माइनस में ये है, और दूसरा वाला पार्टी भी माइनस में है, माइनस का 1/2 लॉग अंडर रूट 1 + x² माइनस का 1, ठीक है जी, माइनस का 1 अपॉन +1, ठीक है, तो ये दोनों माइनस के अंदर आ रहे हैं, ऐसा ही है ना, ये दोनों माइनस में आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। हाँ जी, तो ये जो आंसर आया है, एक आंसर तो ये आया है, अभी इसका एक आंसर और आ सकता था, आप सोच के देखो, अगर आपको माइनस वाला आंसर चाहिए तो आप सोच के देखो कि वो कैसे आएगा। हम्म। ओके, तो इसको अपने को माइनस में चाहिए, तो माइनस में लाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आप यहाँ, आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि जब आपने ये dy/dx का होल स्क्वायर पे अंडर रूट लगाया था तो आपने यहाँ प्लस साइन लगा के ये सब काम कर दिया। अगर आप माइनस साइन भी लेते, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो दो साइन आएंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक्चुअल में जब हम यहाँ से करते तो वो माइनस रहता, हमने ही उसमें स्क्वायर करके प्लस लगा दिया, और उसके वजह से उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, एक नया आंसर हमारे पास आ गया, जो कि ये प्लस वाला आंसर है, आप समझ रहे हो, ये आंसर हमें क्यों मिला है, क्योंकि हमने स्क्वायर लगाया, और स्क्वायर लगाने के बाद जब हमने फिर से अंडर रूट लगाया तो हमने प्लस वाला कंसीडर करके सॉल्व कर दिया। यहाँ पे दो सवाल बनते, एक तो ये वाला और एक माइनस वाला भी बनता,
तो जब आप माइनस वाला सॉल्व करते तो आपके पास ये वाला आंसर आ रहा होता। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते जाओगे ना, और एक जगह पे माइनस लगाते जाओगे, जैसे आपको यहाँ पे माइनस लगा दोगे तो सारे आंसर्स में आपको माइनस रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। जैसे यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। तो माइनस वाला करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि इनिशियली माइनस रिफ्लेक्ट हो रहा था, हमने ही उसको स्क्वायर लगा के प्लस बना दिया और फिर प्लस वाला सॉल्व कर दिया। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी प्लस वाले के लिए, तो हम इसे नॉर्मली सॉल्व कर सकते थे माइनस के साथ। ठीक है, तो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, चलो मैं करके भी दिखा देता हूँ। अगर हम स्क्वायर नहीं करते बेटा तो क्या होता वो दिखाते हैं। ये वाला लाइन देखो, आप इस लाइन को देखो, और आपको समझ में आ रहा है कि ये अंदर फैक्टराइज हो चुका है। तो हम इसको ऐसे देख पा रहे हैं, इस पे रूट लगा है। ठीक है, और अगर हम इधर स्क्वायर ना लगाएं तो हमारे साथ क्या होगा, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो एक स्लाइड और लेके, इधर हमने एक स्लाइड ले लिया, और हमारे पास जो सवाल बन चुका है वो कैसा है, वो ये बनेगा 1 + x² आ गया, और इसके साथ 1 + y² आ गया। ठीक है, और इस पे रूट लगा हुआ था। ये हमारा ओरिजिनल सवाल था, हमने स्क्वायर करके ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी वहां पे, क्योंकि दो आंसर आएंगे फिर, और एक प्लस वाला आएगा। ठीक है, जो कि मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमें माइनस वाले से करना है। तो माइनस का xy आया, और क्या आया, dy/dx। तो ये हो गया भाई। ठीक है, अब आप एक काम करो, इन दोनों रूट को सेपरेट कर सकते हो आप। 1 + x² के साथ आपने रूट लगा दिया। ठीक है, इस x को लाओ इसके अपॉन में। ठीक है, इधर x को ले आए आप अपॉन में, फिर dx को आप उधर ले गए, तो dx आ गया। ठीक है, और ये जो 1 + y² पे रूट लगता, क्योंकि ये ब्रेक होता तो ये ऐसे ब्रेक होता, 1 + x² पे भी रूट लगता, और 1 + y² पे भी रूट लगता। तो 1 + y² उस तरफ जाता, तो y dy के साथ अपॉन में 1 + y² रिफ्लेक्ट होता, बट रूट के साथ, और इधर माइनस आ रहा होता, और फिर हम इंटीग्रेशन लगा रहे होते। तो ये अब सवाल वही बन चुका है जो हमने पूरा का पूरा किया है, बस एक माइनस रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है। तो आप इसको आगे बढ़ाना, सारे स्टेप सेम है और आप कर ले जाओगे, और जहां पे प्लस आ रहे हैं दो, वहां पे दो माइनस आ जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये सवाल है, अच्छा सवाल है। तो आपको स्क्वायर नहीं करना, थोड़ी सी समझदारी दिखानी है, और इसको विदाउट स्क्वायरिंग ब्रेक कर देना है। तो बिना स्क्वायरिंग आप ऐसे ब्रेक करोगे, ये मैंने आपको ब्रेक करके भी दिखा दिया है। ठीक है, तो ये सवाल है। अगले पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर, और ये तो कौन सा था, 18 था, तो 19 पे आ गए हम। तो 18 कंप्लीट है, जरा 19 को देख लो। तो 19 एकदम सिंपल दिख रहा है, तो ये वाई वाली पार्टी उधर जाने के लिए बिल्कुल उत्सुक है, तो इसको ले जाते हैं उस तरफ। तो वाई आ गया, वाई के साथ क्या आएगा, 2 log y प्लस का 1, 2 log y प्लस का 1, और dy आ गया। तो इधर लगा लो इंटीग्रेशन, और आरएचएस में हमारे पास लिखा हुआ है e⁻x, sin² x लिखा हुआ है, और sin 2x भी लिखा हुआ है, बहुत सही है। तो ये प्रॉपर्टी लगेगी जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, लगा देंगे। तो ये हो गया। अब आपको ये हिंट दे रहा है कुछ ऐसी, e⁻x f(x) प्लस f'(x). मैं आपको वेरीफाई करा के दिखाऊंगा, f(x) प्लस f'(x) और dx। अगेन अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया, प्रॉपर्टी रिवाइज करवा रहा है। तो sin² x को अगर आप f(x) बोलते हो, तो उसका डिफरेंशिएशन पहले तो x⁻n से होगा, तो ये 2 आगे आएगा, और sin x, बट आपने sin x को x मान के करा है, तो sin x का फिर से होएगा तो cos x। इस sin 2x को जब आप ओपन करोगे तो ये 2 sin x cos x ही लिखा है, मतलब ये f'(x) लिखा हुआ है। छुपा के लिखा है, दिखा नहीं रहे हैं, थोड़ा छुपा के लिखा है। तो इसका इंटीग्रेशन e⁻x f(x) होता है, तो f(x) sin² है, तो e⁻x sin² x आ गया यहाँ पे। तो ये तो खत्म हो गई बात, यहाँ c लिख लो आप। ठीक है, इसको देखते हैं आप जरा। तो ये y है, 2 log y प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो y को अंदर ले जाओगे, तो आपको 2 को बाहर निकालना, तो y log y एक इंटीग्रेशन, और दूसरा इंटीग्रेशन बोल रहा है, इधर आएगा तो y हो गया। तो y का तो आप कर ही लोगे, y² y2, मतलब x⁻n से होगा।
तो वाई स्क्वायर बाय टू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि इसका क्या करें, अब वाई लॉग वाई का, तो इसको फर्स्ट मान लो आप और इसको मान लो आप सेकंड। तो ठीक है, तो बाई पार्ट्स लगने वाला है, तो फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, तो y का इंटीग्रेशन हो गया वाई स्क्वायर बाय टू। फिर लगता है माइनस पहले का डिफरेंशिएशन log y का वन बाय वाई, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो वाई स्क्वायर बाय टू, और ओवरऑल का एक बार और, तो ये हो गया। तो ये इसका है, और y का तो आप समझ ही गए हो, वाई स्क्वायर बाय टू होगा, तो वाई स्क्वायर बाय टू लिख दिया। इधर क्या आ गया, ई टू द पावर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स आपको मिल गया होगा, प्लस का सी। ठीक है, तो ये है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या हो गया, तो ये टू अंदर जा रहा है भाई, तो अंदर जाएगा तो इस टू से ये वाला टू, इस टू से ये वाला टू, तो वाई स्क्वायर आया, और क्या आया, लॉग वाई आया। ठीक है, अब इधर देखना, ये टू से, ये वाले टू से ये टू अंदर जाएगा, तो फिर से ये टू कट गया। ठीक है, इस वाई से एक वाई कट गया, तो वाई बचा। तो वाई का क्या, वाई का वाई स्क्वायर बाय टू, माइनस लगा है आगे, समझ गए ना, ये टू अंदर गया, उससे ये वाला टू कट गया, एक वाई से एक वाई कट गया, तो वाई बचा, वाई का वाई स्क्वायर बाय टू हो गया, तो माइनस का वाई स्क्वायर बाय टू हो गया। ठीक है, इधर लिखा हुआ है प्लस का वाई स्क्वायर बाय टू, तो ये भी फाइनली कट जाएगा, और जो बचेगा वो ये है ई टू द पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस का सी। तो ये इसका फाइनल आंसर है, और अगेन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब शुरुआत हो गई है अब, है ना, अच्छे क्वेश्चंस की शुरुआत हो गई है, मेहनत करवाना स्टार्ट कर दिया है। सही है, बढ़िया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो 20 में वही है कि आपको इसको इधर ले जाना पड़ेगा, और फिर सीधा सेपरेट होता हुआ दिख रहा है, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, इधर आ गया डी वाई इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर का रूट, और इसके साथ क्या आ गया, डी एक्स, इधर माइनस लगा हुआ है, इधर आ गया डी एक्स। तो एक्स वाली पार्टी को इधर लाएंगे और वाई वाली को इधर, तो वन प्लस वाई स्क्वायर को खुदाओ, एलएचएस में खुदा दो, तो वन प्लस वाई स्क्वायर का क्या रूट हो गया, इधर इंटीग्रेशन लगा दो, इधर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, ये हो गया, और इधर भी इंटीग्रेशन लगा के डीएक्स, ये हो गया फाइनली। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो इन दोनों का जैसे एक का होगा वैसे ही दूसरे का होगा। ठीक है ना, तो ऐसी बात है। तो किसी एक को अगर आप कर दिए तो दूसरे का आप बिना करे लिख सकते हो। तो अगर आप वन प्लस वाई स्क्वायर का करना चाहो तो आप क्या सोच सकते हो, जैसे हमने सोचा कि वन प्लस वाई स्क्वायर को हम, क्या ये सीधा हो सकता है क्या, ओके, फॉर्मूला अगर हमारे पास है तो सीधा भी हो सकता है। तो मुझे जो फॉर्मूला समझ में आ रहा है, मुझे कुछ फॉर्मूले जैसा लग तो रहा है, तो क्या ये इस तरह से लिखा हुआ है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, क्या ये लिखा हुआ है ना, अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है तो शायद से ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूला भी कौन सा, log x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो भाई एक ही जगह तो वन लिखा जाएगा, तो ये लिखा है log x प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो बस खत्म हो गई बात। तो इसकी जगह इधर y है ना, तो y के साथ लिख दो, log आ गया y प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर लिख दो, और इधर आरएचएस में माइनस है, माइनस के साथ log x प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो, और प्लस का c लिख दो, तो ये अपना आंसर है। इसको ले आना इस तरफ। ठीक है, और इस c को भी ना log c की तरह देखना, तो आपको समस्या ही नहीं होगी। तो इसको लाए आप इधर, तो ये क्या हो गया, log y प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको आप इधर लेके आए तो ये प्लस के साथ आ गया, log x आया प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, और उधर लिखा हुआ है log c, ये लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो log m प्लस log m इंटू n मिलेगा, तो log इधर आ गया y प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इंटू में x प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, और आप देख पा रहे होगे कि ये लॉग हट जाएंगे एंटी लॉग लेते ही साथ, तो ये जो बचेगा वो अपना आंसर है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फाइनल इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। 20 के बाद आगे बढ़ते हैं।
तो 21 पे चलते हैं। 21 आ गया। 21 भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इंटीग्रेशन की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो गई है, तो अच्छे इंटीग्रेशन आ रहे हैं। तो ये इस तरफ ले गए पहले आप, और फिर देखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, आरएचएस में आपको बोला गया एक्स साइन स्क्वायर एक्स आ गया, और क्या आएगा, प्लस का 1/x, 1/x लॉग एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सवाल है। फिर हमने कहा कि dx को भी भेजते हैं, तो इधर dy रह जाएगा, इधर इंटीग्रेशन लगा दो, तो x साइन स्क्वायर एक्स आएगा, और इसके साथ हमने dx लिख लिया, और इधर क्या आ गया, 1/x log x। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन की फिर से महक सी आ रही है। तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। तो 1/x log x dx। ठीक है, तो ये सेकंड जो इंटीग्रेशन है वो तो सिंपल है। आपने log x को t लेट करा, तो 1/x dx क्या बनेगा, dt बनेगा। ये पूरा dt है फिर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अगर देख पा रहे हो ना, तो आप समझ जाओगे। log x को आपने t बोला, तो 1/x dx क्या बन गया, dt बन गया। तो 1/t आपको दिखेगा, 1/t का log t हो जाता है। तो इसको आप ऐसे देख पा रहे होगे, वन बाय टी डी टी। तो 1/t का क्या, log t, और t की जगह क्या लिखोगे, log x। तो log ऑफ log x, ये तो खत्म, और प्लस का c, इधर आ जाएगा y। इसको देखो, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप कर नहीं पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको साइन 2x में लिखना पड़ेगा, या cos 2x में, फिर उसके बाद आपका काम हो जाएगा। क्योंकि उसका फॉर्मूला है हमारे पास। तो cos 2x का फॉर्मूला हमें बोलता है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2x/2। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, तो हमने ये लिख दिया इधर। तो डी वाई का तो y हो गया, इधर 1/2 को बाहर निकाल दिया, और इसको लिख लो, x लिख लो, और साथ में 1 - cos 2x लिख लो। तो 1 - cos 2x, और dx ये बचा, बाकी सब हम कर चुके हैं। ठीक है, तो वही ये आ गया। अब देखो आप आगे क्या करना है, x को अंदर ले जाओगे, तो फिर से दो पार्ट में ब्रेक हो गया। तो एक तो आ गया x/2 का इंटीग्रेशन, तो 1/2 x dx, और दूसरा आ गया माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 आ गया, और क्या आएगा, cos 2x आ जाएगा, cos 2x dx। तो कोई बात नहीं, देखो, x का x² बाय 2, एक 2 ऑलरेडी है, तो x² बाय 4, cos 2x का sin 2x, बट एक 2 डिवाइड में, तो एक 2 ऑलरेडी लगा है, इस 2 की वजह से एक 2 डिवाइड में और आ गया, तो माइनस का 1/4 sin 2x आ गया। और इधर क्या है, इधर तो हमने कर ही लिया है, तो log ऑफ log x प्लस का c, log x प्लस का c। तो ये मुझे समझ में आ रहा है, x² बाय 4, और अच्छा ये क्या पंगा बैठ गया, अच्छा x का अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, ओके। तो फिर तो वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा, तो हमने कहा कि इधर पे गड़बड़ हुई है थोड़ी सी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो देखो जरा, देखो देखो देखो, तो हमने कहा कि इसमें क्या करते हैं, x का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दोनों में होगा, तो इसमें भी होगा। तो इसमें जब होगा, तो इसमें आएगा x cos 2x dx। तो फिर उसके बाद ये और थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, तो ये आप कर ही चुके हो, इसको आप कर दोगे, ये हो चुका है। अब इसको टारगेट करते हैं, तो एक और स्लाइड फिर से लेनी पड़ेगी, तो ले लिया। ठीक है, तो y=, अब देखो आप, y= 1/2 x² बाय 2, तो ये तो 1/4 x² आ गया। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं। तो माइनस का 1/2 आएगा, x आएगा, cos 2x आएगा, x cos 2x dx, ये आ गया। फिर हम और आगे बढ़े, तो और क्या है हमारे पास, बाकी हम कर चुके हैं। तो प्लस का log ऑफ log x प्लस का c, ये तो हम कर ही चुके हैं। तो इसको आपको लेना पड़ेगा फर्स्ट, और इसको लेना होगा सेकंड। तो बाई पार्ट्स लगने वाला है, ये भी हम आईलेट से सीखा है हमने। आईलेट लगाते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्री का नंबर बाद में है, एलजेब्रा का पहले है। एलजेब्रा एक्स जो है ना, वो एलजेब्रा के अंदर आएगा,
और ट्रिग्नोमेट्री cos 2x ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आएगा अलजेब्रा पहले। और पहले किसको, फर्स्ट फंक्शन को पिक करने का तरीका है, ये ऑर्डर में हम फर्स्ट फंक्शन पिक करते हैं। तो हमने x को पिक किया फर्स्ट और cos 2x को सेकंड। तो देखो जरा, एक्स स्क्वायर बाय फोर एज इट इज, ठीक है, इधर माइनस का 1/2 आया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो cos 2x का sin 2x आएगा, बट अपॉन में एक 2 आएगा 2x की वजह से, जो x के साथ 2 लिखा है वो अपॉन में भी आएगा। ठीक है, और फिर आगे गए तो माइनस आएगा, फिर इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया 1, सेकंड का इंटीग्रेशन अगेन sin 2x बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसका एक बार और होगा, तो ये वाला इसमें गेम हो जाता है कि बार बार हो रहा होता है। तो log ऑफ log x प्लस का c, ये हो गया फाइनली। अब इसको अंदर ले जा रहे हैं 1/2 को, तो एक्स स्क्वायर बाय 4 हो गया। ठीक है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x/4 साइन 2x। इसको देखो जरा, ये इधर गया तो ये माइनस माइनस प्लस, बट साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो एक माइनस निकलेगा। तो ये दोनों मिलके प्लस होंगे, बट ये एक माइनस निकालेगा तो माइनस आएगा। और ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। तो माइनस का 1/4, ठीक है, कॉस 2x लिखना चाहूंगा मैं। ठीक है, ये हो गया, प्लस का लॉग ऑफ लॉग एक्स आएगा, और प्लस का c आ जाएगा। तो ये अपना सवाल है, खत्म हो जाता है इसी के साथ। ठीक है, तो ये, अच्छा अभी भी कुछ गड़बड़ है क्या? cos 2x/8, हो cos 2x/8, 8 कैसे आ रहा है भाई? अच्छा अच्छा, 8 ऐसे आ रहा है कि एक तो 2 ये वाला 2 है, ठीक है, एक ये वाला 2 है, तो वो 4 हो गया। ठीक है, और एक 2 ये वाला निकालेगा, x के साथ जो 2 है ना वो भी निकलेगा, तो ऐसे 8 आएगा। सही है, तो यहाँ पे 8 आ रहा होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 8 लगा देते हैं। फिर से बोलता हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने कहा देखो, एक तो ये वाला 2 है, एक ये वाला 2 है, मल्टीप्लाई हो गए 4, बट जब साइन 2x का आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो माइनस कॉस 2x आएगा। ठीक है, तो वो माइनस तो आपने यहाँ लगा दिया, बट cos 2x में x का कोफिशिएंट 2 है, तो वो एक 2 अपॉन में भी आता है। तो ये 4 तो पहले ही बन चुका है, एक 2 और आएगा तो वो 8 बनेगा। तो ऐसे, और माइनस कैसे, ये वाला माइनस प्लस, बट एक माइनस ये भी निकालेगा, उसकी वजह से माइनस। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट है हमारा, बाकी सब परफेक्ट है। तो फिर से अच्छा क्वेश्चन हमें मिला है, 20 नंबर 1। तो ये करने में मजे आ रहे हैं अभी। तो ये अब आप लाइन से ही करो तो मजा आएगा। चलो 22 पे आते हैं। तो 22 क्या कह रहा है? तो 22 आपसे कह रहा है कि वही है, इस बार पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने हैं, जनरल सॉल्यूशन नहीं, एक किसी पॉइंट पे हमें सॉल्यूशन निकालने हैं। तो देखते हैं। तो प्रोसीजर तो वही है, पहले आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर आगे बात बढ़ेगी। तो इसको आपने इधर भेजा, तो ये क्या आ गया, cos y dy, ये एज इट इज है। उधर आ गया हमारे पास माइनस का cos x, और क्या आएगा, साइन y आएगा, और dx आ जाएगा। ठीक है, अब dx के साथ x वाले टर्म ये दोनों, तो साइन y इधर आएगा, तो cos y, और इसके अपॉन में आ गया साइन y। ठीक है, और क्या आएगा, dy आ जाएगा। इधर लगा लो आप इंटीग्रेशन, इधर माइनस का cos x dx आपको मिल रहा होगा, cos x dx। तो ये तो cot y हो गया, cos अपॉन साइन cot होता है, और cot का log sin x होता है। ठीक है, तो log sin y आ जाएगा, यहाँ पे log sin y लिख दिया हमने। ठीक है, मॉडुलस के अंदर, तो यहाँ पे cos x का sin x होता है इंटीग्रेशन, तो माइनस का sin x प्लस का c आपको मिल चुका होगा, माइनस को आप इस तरफ ले जाओ, तो ये आ गया log साइन y का मॉडुलस, और प्लस का साइन x आ जाएगा, प्लस का साइन x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अभी वैल्यू डालो, हमने कहा कि y के x के प्लेस पे पाई/2 डालो आप, तो आपको आंसर भी पाई/2 मिलता है। तो x के प्लेस पे पाई/2 डाला, जरा डाल के देखते हैं। ठीक है, तो इधर पाई/2 डालोगे तो साइन पाई/2 1, इधर पाई/2 डालोगे तो साइन पाई/2 1, साइन पाई/2 1, log 1 0। तो यहाँ पे कितना आ गया, पाई/2।
ठीक है, और इधर c की वैल्यू आपको मिल गई, कितनी मिल गई, पाई/2 मिल गई। इसका मतलब समझो आप, इसका मतलब ये है कि आप x की जगह पे भी क्या लिखोगे, पाई/2, और y की जगह पे भी क्या लिखोगे, पाई/2। ये इसका मतलब है। ठीक है, y ऑफ x लिखा हुआ है ये, तो y का जो x है और इधर इसके आंसर में भी x है। तो हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये बात कर ली थी कि ये कुछ ऐसे लिखा है, y ऑफ x इक्वल टू पाई/2, मतलब y ऑफ पाई/2 इक्वल टू पाई/2। तो इस बात को आप ऐसे समझें कि अगर आप x की जगह पाई/2 लिखोगे तो y की वैल्यू भी पाई/2 आ रही होगी। ठीक है, ऐसा है, मतलब x भी पाई/2 है और y भी पाई/2 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x के प्लेस पे पाई/2 डाला, यहाँ भी x के प्लेस पे पाई/2 डाला, तो आपको देखो क्या मिलेगा, log साइन पाई/2 मिल रहा होगा, और इधर भी क्या आ जाएगा, प्लस का साइन पाई/2 इक्वल टू में c आ गया। तो साइन पाई/2 आपको पता है 1 के बराबर हो गया, इधर साइन पाई/2 1 के बराबर हो गया, बट 1 को क्या मिलेगा, 1 को मिलेगा log, तो log 1 क्या, 0, तो ये फाइनल वैल्यू 0। ये साइन पाई/2 1, तो c की वैल्यू क्या, 1, तो c की वैल्यू आपको मिल गई, क्या मिल गई, 1 मिल गई। c जैसी 1 मिल गया, तो क्या आपको ये वाला आंसर दिख रहा है कि ये आंसर आपको दिख जाएगा c के प्लेस पे 1 लिखते ही। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो जो जनरल सॉल्यूशन हम निकाल रहे थे वो इस बार पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गए, है ना। तो हम एक उसका स्पेशल केस देख रहे हैं जिसमें सी की वैल्यू भी निकल रही है। इस सी की वैल्यू वेरी करती है, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में। तो इस केस में सी की वैल्यू क्या है, 1 है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात होगी तो वहां पे सी की एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको मिल रही होगी। ठीक है ना, तो इसमें मिल गई है। ऐसे हम आगे चलते हैं, तो और कंफर्टेबल हो गए आप जब और देखोगे। तो इसको देखते हैं जरा। तो हमने कहा कि पहले तो इसको इस तरफ लेके आएंगे, देखते हैं क्या बन रहा है। तो 1 - x² आ गया, और इसके साथ क्या आ गया, dy/dx आ गया, और इक्वल टू में आपको मिल रहा होगा x प्लस का xy। तो इधर से बेटा आप क्या करना, x को कॉमन ले लेना, तो आपको ये मिलेगा 1 + y ब्रैकेट के अंदर। तो ये आपका सवाल बन गया 1 - x², और इधर आ गया dy अपॉन में आ गया dx, इक्वल टू में क्या आ गया, x आ गया, और x के साथ 1 + y आ गया। अब मैंने कहा कि dx जो है वो न्यूमरेटर में रहेगा, तो dx उधर जाएगा, 1 - x² भी इधर आएगा नीचे, और 1 + y इस तरफ आएगा, तो dy के अपॉन में आ गया 1 + y, इक्वल टू में आपको मिलेगा x, x के साथ dx, और अपॉन में 1 - x² आपको मिल रहा होगा। और इसका इंटीग्रेशन अब आप करोगे तो मुझे कोई बात बोलने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसका इंटीग्रेशन log 1 + y होगा। कई बार कर चुके हो आप इस बात को, तो log y+1 लिख देते हैं। ठीक है, ये आ गया, और इसका इंटीग्रेशन भी आप कई बार कर चुके हो। तो अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर आप इसे टी लेट करोगे तो माइनस का 2x dx dt के बराबर होगा। तो dx जो है माइनस का 1/2, एक्स dx क्या होगा, माइनस का 1/2 dt के बराबर होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस का 1/2 रिफ्लेक्ट होगा, और log t, तो log t का मतलब log 1 - x² का मॉडुलस लगा लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो, प्लस का c, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, फाइनली ये आ गया। तो इन्होंने कहा कि अब आप इसके साथ करो जो भी आपको करना है। तो हमने कहा कि पहले इसको लेके आओ LHS में, तो LHS में आ गया। लॉग के साथ क्या लिखा है, y+1 लिखा है, और मैंने कहा कि इस 1/2 को चलो पहले ले आते हैं, तो 1/2 आ गया, और log के साथ 1 - x² आ गया, और इधर c रह गया। और मैंने कहा कि इस 1/2 को ना आप पावर में लगा देना, और कैसे, log m की पावर n से भाई। तो ये आपको कैसे मिल गया, ये आपको कुछ ऐसे मिल गया, log y+1। ठीक है, इधर पावर में लगा दिया आपने, तो log y+1 मिल गया आपको, प्लस लगा के आपको मिल रहा होगा log 1 - x² का अंडर रूट, और इक्वल टू में आपको c मिल रहा होगा। और मैंने कहा कि इनको आप साथ में लिख लो, और आगे जाओ ना तो इनको साथ में लिख लो, log m प्लस log n को log m इंटू n बोला जाता है। तो log y+1 इंटू में आ गया अंडर रूट ऑफ 1 - x² इक्वल टू में c आ गया। और अब आप वैल्यू पुट करो, अगर आपने x की जगह 0 डाला
तो यहाँ वन आएगा। तो और y की जगह वन डालोगे ना अगर, तो इधर आएगा log टू, और इधर आ गया वन। तो c की वैल्यू क्या हो गई, log टू हो गई। तो आप इसको ऐसे देख पा रहे होगे, log y प्लस वन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू log टू। log से log हटा देना एंटी log लेके, और ये आपको आपका आंसर दिख जाएगा जो कि लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस सवाल का आंसर है, और अगेन अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कहूंगा, मुझे सही लग रहा है। तो बच्चों 22 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट है, तो हम आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। और ये एंटी लॉग लेके लॉग हट चुका है, तो ये जो पार्ट बचा हुआ है वो आपका आंसर है। ये साइड में मैंने आंसर लिख रखा है। ठीक है, तो ये आप मैच कर लेना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और आप ट्राई करके देख सकते हो अपने लेवल पे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड पार्ट है इस बार, और अगेन वही हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। प्रोसीजर स्टार्ट वैसे ही होगा जैसे हम करते आ रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 पे जरा आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने एक्स स्क्वायर निकाला बाहर, तो अंदर हमें मिला वन माइनस वाई, फिर उसके साथ dy आ गया। इधर से हमने वाई स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो हमें वन प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया, और साथ में dx बराबर हो गया जीरो। इसको हमने RHS में भेज दिया एक पार्टी, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर बचा, वन माइनस वाई के साथ dy आ गया, और इधर माइनस का वाई स्क्वायर आ गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और क्या आ गया, dx आ गया। ये हमारा सवाल बन चुका है। अब dx के साथ x वाले टर्म आएंगे, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, तो वन माइनस वाई, अब देख लो आप, तो वन माइनस वाई, वाई स्क्वायर इसके अपॉन में आएगा, और इधर dy आ जाएगा। एक्स स्क्वायर उस तरफ जाएगा, तो माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर, और इधर आ गया dx। और अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो हमने इसे सेपरेट करा, तो वन बाय वाई स्क्वायर मिलेगा, और dy मिल जाएगा। तो ये करेंगे, फिर माइनस लगा लो आप, y अपॉन वाई स्क्वायर लिख लो, dy लिख लो, और इधर माइनस लगा के वन बाय एक्स स्क्वायर लिख लो, और माइनस लगा के आप लिख लो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो इधर dx आ गया, इधर dx आ गया, और वन बाय वाई स्क्वायर का मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो माइनस का वन बाय वाई आएगा। आप समझ गए होगे क्योंकि हमने काफी बार ये इंटीग्रेशन कर लिया है। इधर y से एक y कट गया, तो वन बाय वाई बचा, वन बाय वाई का log y होता है, तो माइनस का log y लिख दिया। इधर अगेन माइनस वन बाय एक्स आएगा, बट एक माइनस आगे लगा है, तो प्लस का वन बाय एक्स आपको दिखेगा। इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो माइनस का x प्लस c आ गया। तो ये फाइनल रिजल्ट है हमारे सामने। x की वैल्यू हमने वन लिखी, y की वैल्यू हमने वन लिखी, तो इधर वन आ गया, इधर वन आ गया, वन माइनस वन जीरो, इधर वन आ गया, तो ये भी जीरो, ये माइनस वन। तो c की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन आएगी, आप रख के देखना। तो c माइनस वन आ गया, तो हम फाइनल रिजल्ट लिखेंगे इसके बाद, माइनस का वन बाय वाई माइनस का log y इक्वल टू में क्या, वन बाय एक्स आ जाएगा, प्लस का माइनस का एक्स और माइनस का वन। अभी आपको इन दोनों को पॉजिटिव बनाना है, इसको नेगेटिव। ठीक है, तो इनको माइनस का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में कर दिया, तो वन बाय वाई आ गया, प्लस का log y आ गया। ठीक है, इधर माइनस का वन बाय एक्स आएगा, प्लस का एक्स प्लस का वन आ जाएगा। और आप चाहो तो इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इधर एक टू लगाओगे ना, तो इधर भी एक वन बाय टू आएगा, है ना। वो आप इस तरह से अगर कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे एक टू लगाओगे, तो इधर आपको एक वन बाय टू लगाना पड़ेगा, ये मैनेज हो जाएगा क्योंकि ये टू आगे आता है, फिर टू से टू कट जाता है। तो ऐसे करके आप इसको मैनेज कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो log y सिंपली भी लिख सकते हो। तो ये अपना आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी 22 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट है। तो आगे चलते हैं अगले वाले पे। 22 का फोर्थ आ चुका है, और ऐसा क्वेश्चन हमने अभी एक किया भी है, तो इसको आप सिंप्लीफाई तो डायरेक्ट ही कर सकते हो। तो मैं सिंप्लीफिकेशन इसका डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, और मुझे लग रहा है कि वन प्लस वाई स्क्वायर, और इसके साथ क्या, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा आने वाला है। फिर हमने कहा कि dx को उधर भेजते हैं, और वन प्लस वाई स्क्वायर को अपॉन में।
तो डी वाई के अपॉन में आ गया 1 + y² आ गया। इधर आप इंटीग्रेशन लगा लो, और 1 + x², उसके साथ क्या आएगा, dx आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, इसका क्या, tan इनवर्स y हो गया 1/1 + y² का। इधर 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, x² का इंटीग्रेशन x³/3 हो गया, क्योंकि x की पावर n लगेगी, x की पावर n बोलती है n+1/n+1, n की जगह 2 लिखोगे तो x की पावर 2+1/2+1, मतलब x की पावर 3/3 आपको मिल रहा होगा। और प्लस का c लिख लेना। अब यहाँ से क्या करना है, x की जगह 0 डालो, और y की जगह क्या डालो, 1 डालो। इधर 1 डालोगे तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा, tan इनवर्स 1। और उधर आपको क्या मिल जाएगा, उधर आपको सिर्फ c दिखेगा। tan इनवर्स 1 π/4 के बराबर होता है, तो c की वैल्यू π/4 आ जाती है। तो ये आंसर आपको ऐसे दिख रहा होगा, tan इनवर्स y इक्वल टू कितना, इक्वल टू में x आ गया, x³/3 आ गया, और c के प्लेस पे क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। और आप और मॉडिफाई करना चाहो तो इस tan इनवर्स को उधर भेज के 10 बना दो, तो y इक्वल टू 10 आ गया। और उसके साथ x प्लस x³/3 आएगा, प्लस का π/4 आएगा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट है, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो 22 का फोर्थ हो चुका है, फोर्थ के बाद फिफ्थ पे आ जाते हैं। तो फिफ्थ में भी वही सेम चीज है, इसको आप इधर ले जाओगे तो 1 + e⁻²x हो गया, और इधर क्या, dy आ गया। इधर आपने इस तरफ भेजा तो माइनस ले लो, 1 + y², और इसके साथ e⁻x dx आ गया। dx के साथ सारे x वाले टर्म रहेंगे, और y इधर, तो dy के अपॉन में आ जाएगा 1 + y²। और इसको अपन इधर भेज लेते हैं, तो -e⁻x अपॉन 1 + e⁻²x dx। तो इतने क्वेश्चन करने के बाद मुझे लगता है कि अब तो होमवर्क हम दे ही सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसके आगे आप ट्राई करना। ठीक है, अगले पे चलते हैं। तो अगला ये है, अगेन यहाँ से आपने कॉमन लेना शुरू किया, तो ये 1 + x आपको मिला, एज इट इज लिख देना। फिर आपने कहा कि हम y को कॉमन लेंगे, तो 1 + x आपको फिर मिलेगा। इन दोनों में से 1 + x को बाहर निकाल दो, तो आपको इधर क्या मिलेगा, 1, और इधर मिलेगा y। तो ये फैक्टर बन चुके हैं। ठीक है, तो dy/dx आ गया। फिर से आप सोचोगे ना, तो dx को उधर भेजना, 1 + y को अपॉन में, तो dy/1 + y। इसका जो इंटीग्रेशन है वो 1 + x dx के इंटीग्रेशन के बराबर है। और इसके आगे फिर से ये आपके होमवर्क में है, और आप ट्राई कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब मुझे लगता है कि इतना कर चुके हैं हम कि अब आपके करने का समय आ चुका है ना। और इसको देखते हैं, इसको मैं करूंगा। और ऐसा क्वेश्चन भी हमने कर रखा है, बट कोई बात नहीं, ये वाली पार्टी इधर और ये वाली पार्टी इधर। ठीक है, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने कर रखा है। तो इधर लेके आए तो साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई आ गया हमारे पास, और उसके साथ क्या आ गया, डी वाई आ गया, तो हमने डी वाई लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन होएगा, और इधर हमारे पास एक्स एक्स को अंदर ले जाते हैं, तो 2 को बाहर निकालेंगे, एक्स को अंदर ले गए तो एक्स लॉग एक्स आ गया, dx आएगा। और x जो है वो दोनों के साथ है, तो एक बार और x का हो रहा होगा, तो x dx ऐसे। ठीक है, अब साइन y का तो आपको पता है माइनस कॉस वाई, सीधा लिखेंगे तो माइनस का कॉस वाई आ गया। ठीक है, अब इस पे आ जाओ जरा, तो एक को फर्स्ट एक को सेकंड, तो ये वाला हो गया फर्स्ट, ये वाला हो गया सेकंड। तो फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस वाई का साइन वाई, तो y साइन y आ गया, फिर लगता है माइनस, फिर लगता है इंटीग्रेशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन y के साथ एक बार और पूरा होगा, तो dy फिर से, तो ये कंप्लीट। इधर आ जाओ जरा, तो ये वाला अगेन सेकंड ले लो इसको, और log x को आप फर्स्ट ले लो, तो इधर आ गया 2। और फिर उसके बाद फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन x की पावर n से, तो x²/2। और log x एज इट इज आएगा, फिर आएगा माइनस, माइनस के बाद इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो log x का 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन x²/2, इधर आ गया dx। और जो रिमेनिंग पार्टी है x, उसका हो गया x²/2 प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसको थोड़ा सा
सिस्टमेटिक लिखना है तो वो हम करेंगे, और फाइनल रिजल्ट बोल सकते हैं। तो देखो जरा, माइनस का कॉस वाई आया, फिर उसके बाद वाई साइन वाई आ गया। ठीक है, तो वाई साइन वाई अच्छा क्वेश्चन है, इसको फिर से आप रिवीजन में डाल सकते हो। और आगे बढ़ते हैं इसमें, तो y साइन y हमें मिल गया। फिर हमें मिल गया साइन y का इंटीग्रेशन माइनस कॉस y होगा, तो यहाँ पे एक प्लस आएगा, क्योंकि एक माइनस इधर है, एक माइनस ये निकाल के फेंकेगा, तो प्लस हो गया। प्लस का कॉस y हो गया। उसके बाद हमने कहा कि इधर आ जाओ जरा, तो टू अंदर गया तो टू से टू कट गया, तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ लॉग एक्स आएगा। फिर आपने कहा कि इधर भी देखो, एक एक्स से एक एक्स कट गया, ये टू बाहर आया, तो माइनस का, और ये टू अंदर भी जा रहा है, तो टू अंदर गया, एक टू बाहर आ गया, और एक अंदर एक्स बचा है, तो एक्स लॉग एक्स का फिर से होएगा, और इधर आ गया एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस का सी। तो इस टू से टू को हटा दो, और फिर उसके बाद क्या करना चाहोगे, ये तो हो ही गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, इधर से टू हट गया, और एक्स डी एक्स बचता है, तो ये एक्स स्क्वायर बाय टू आ रहा होगा, तो इससे हमने इसको उड़ा दिया, तो वाई साइन वाई आ गया हमारे पास। और क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आएगा, लॉग एक्स आ जाएगा, और फिर से मोड लगा लो, क्योंकि एंड में लॉग का नंबर पॉजिटिव चाहिए, तो लास्ट में हमने लगा लिया। इधर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बाय टू, और एक एक्स स्क्वायर बाय टू उसके बाजू में लिखा हुआ है, तो ये कट जाएंगे, और प्लस का सी ये आ गया। इधर से सी निकालना है, तो एक्स की जगह क्या डालो, एक्स की जगह वन डालोगे, y की जगह पाई बाय टू डालो। ठीक है, तो x की जगह वन डालोगे, यहाँ पे वन डाला, log वन जीरो, ये पूरी पार्टी जीरो। इधर पाई बाय टू, तो साइन पाई बाय टू वन, इधर पाई बाय टू, तो फाइनली c की वैल्यू क्या है, पाई बाय टू। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या है, c की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय टू आएगी। तो आप फाइनल रिजल्ट लिख पा रहे होगे, बस आपको पाई बाय टू एक एक्स्ट्रा मिलेगा, जो सी की जगह लिखा जाएगा, बाकी सब तो हमने यहीं पे लिख दिया है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या कहा, एक्स की जगह वन डालो, तो log वन जीरो, ये पूरी पार्टी जीरो, फिर यहाँ पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू वन, इधर पाई बाय टू, तो इधर सी बचेगा, इधर पाई बाय टू बचेगा, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय टू। सी के प्लेस पे जैसे ही पाई बाय टू लिखोगे, आपको ये वाली लाइन दिखेगी, तो ये आपका आंसर है, और अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप अपने रिवीजन में डाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली मतलब एक्सरसाइज लगभग लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं, और हमने वेरिएबल सेपरेशन सीख लिया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो एक ये वाला टाइप और हमारे सामने आएगा, तो एक दो क्वेश्चन इसके भी हम करने के बाद इसको टाटा बाय बाय बोल देंगे, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं, अगर आप इसको इधर उधर ले जाने का ट्राई करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। आप एक चीज ये भी करोगे, कि आप इसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की तरह सोचोगे, तो आप इसे ओपन करोगे, आपके दिमाग में ऐसे थॉट आ सकते हैं। तो जब आप इसे ओपन करोगे ना, तो ए स्क्वायर मतलब फोर एक्स स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर मतलब नाइन वाई स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर मतलब सिक्सटीन, फिर माइनस का टू ए बी, सॉरी प्लस का टू ए बी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई सिक्स, और एक टू और है, तो 12 XY आएगा। फिर टू बी सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, माइनस आ गया। फोर का थ्री से करोगे 12, एक टू फॉर्मूले में, तो 24 Y आ गया। फिर आता है क्या, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो फिर माइनस आएगा। फोर इंटू टू हो गया 8। ठीक है, और एक हमारे फॉर्मूले में टू है, तो 16 हो गया, और x आ गया, तो ये आएगा इसको ओपन करने के बाद। अब आप इसको सेपरेट फिर लाइफ में कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इस तरह के टर्म आ गए हैं जिसमें एक्स और वाई भी मिक्सअप हो चुका है, तो ये अलग नहीं हो सकते, तो हमें फिर से सोचना पड़ेगा कुछ नए तरीके से। और वो नया तरीका ये है कि आप इस पूरे को कुछ लेट कर लो, इस पूरे को आप कुछ लेट कर लो। जैसे हमने 2x + 3y -4 को इधर हमने लेट कर लिया है, मान के चलो आपने टी लेट कर लिया है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन अब आप करोगे, तो देखो x का डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो x का तो वन हो गया, y का करोगे तो dy/dx हो जाएगा। ठीक है, फोर का जीरो, कांस्टेंट का जीरो होता है, और t का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो dt/dx आपको मिल रहा होगा। यहाँ से आप dy/dx की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो आपने कहा कि थ्री dy/dx जो है ना, वो dt/dx माइनस dt, अच्छा dy/dx जो है वो किसके बराबर, थ्री dt/dx
डी टी बाई डी एक्स माइनस टू के बराबर। तो थ्री डी वाई बाई डी एक्स जो है ना वो किसके, डी टी बाई डी एक्स माइनस टू के बराबर। फिर ये थ्री उस तरफ जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या, 1/3। और इसके साथ आ गया डी टी बाई डी एक्स माइनस का टू, है ना। ये डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल चुका है। इसको आप कहाँ पे, यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप फाइनली इस क्वेश्चन को ऐसे देख पा रहे होगे, 1/3 डी टी बाई डी एक्स माइनस का टू, ठीक है। और उधर आपको टी स्क्वायर मिल जाएगा, तो आपने थ्री को भेज दिया इधर, तो थ्री टी स्क्वायर हो गया। तो डी टी बाई डी एक्स। तो अब ये सवाल सिंप्लीफाई हो रहा है, तो आप देखते जाओ स्टेप बाय स्टेप, आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। थ्री उधर गया तो आप ऐसे देख पाओगे कि डी टी बाई डी एक्स माइनस का जो टू है ना वो थ्री टी स्क्वायर के बराबर हो गया। फिर आपने कहा कि आप टू को भी ले जा सकते हो, तो डी टी बाई डी एक्स जो है ना वो किसके बराबर हो गया, थ्री टी स्क्वायर प्लस टू के बराबर हो गया। ठीक है, ये बनना स्टार्ट हो गया अब सवाल। और इसके बाद कुछ नहीं है, आप देखो। अब आप इसको अपॉन में ले आओ, dx को उधर ले जाओ, तो dt अपॉन थ्री टी स्क्वायर प्लस का टू लिख लो। और इधर लिख लो आप dx, और इस पे लगा दो आप इंटीग्रेशन। तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन बन चुका है। और इसको हम करते ही साथ इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन है dt अपॉन थ्री टी स्क्वायर प्लस का टू, ये हमें LHS में मिल चुका है, और RHS में हमें dx मिल चुका है। तो dx का इंटीग्रेशन तो x, यहाँ से हमने कहा कि अगर आपको इसे इंटीग्रेट करना है तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट वन चाहिए। तो थ्री को कॉमन लो तो 1/3 बाहर, dt, थ्री टी स्क्वायर में से थ्री निकला, टी स्क्वायर बचा। टू के पास थ्री था नहीं तो टू के अपॉन में थ्री आ गया। ठीक है, इधर dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी हो गया भाई। इधर आप आगे गए तो 1/3 आया, ठीक है, dt आया, अपॉन में क्या आ गया, टी स्क्वायर आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला टाइप बन रहा है। इसे 2/3 का रूट और इस पे स्क्वायर लगा के आप लिख सकते हो इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 1/a। तो 1/a मतलब 1/√2/3, ये हो गया। और क्या, टेन इनवर्स एक्स बाय मतलब टी बाय √2/3। तो ये फाइनली आ चुका है हमारे पास, और इक्वल टू में x प्लस सी। अब आप यहाँ से वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको, तो t की वैल्यू लिखना है, और बाकी सब चीजें औपचारिकताएं बची हुई हैं। ये नीचे थ्री है तो इस थ्री से ये वाला थ्री कट जाएगा। थोड़ा सा और जस्टिफिकेशन दे देते हैं आपको। तो ये वाली पार्टी ना ऊपर जाएगी, इसको आप सेपरेट रूट लेके ऊपर ले लेना। तो 1/3 इंटू √3/√2, सेपरेट कर लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, सेपरेट रूट लगा दो दोनों पे। तो ये √3 से ये वाला थ्री कट गया तो यहाँ √3 आ गया। और इधर अंदर आ गया टेन इनवर्स, टी की जगह टी की वैल्यू आएगी। और ये 3/2 का रूट बन चुका हुआ, ऐसे 3/2 का रूट। और इसके साथ टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है 2x प्लस 3y माइनस का 4। तो 2x प्लस 3y माइनस का 4, और इक्वल टू में हमारे पास x प्लस सी आ चुका होगा। तो ये है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 1/√6 दिखेगा आपको। और फाइनली हमारा आंसर कोट कर सकते हैं हम, टेन इनवर्स। और इधर आ गया √3/2, और इसके साथ आ गया 2x प्लस का 3y माइनस का 4। ठीक है, ये बन गया इक्वल टू क्या, x प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी कैसा है, कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 पे आते हैं। तो अगेन आपको दिख रहा होगा कि इस पूरे को आपको टी बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसे आप सेपरेट नहीं कर सकते। आप ट्राई करके भी देखोगे ना तब भी नहीं कर पाओगे। आप dx उधर ले गए, फिर dy को आप अंदर ले गए, तो x के साथ dy आ जाएगा, y के साथ dy आ जाएगा। x के साथ जो dy आएगा ना उसे आप अलग नहीं कर पाओगे फिर। तो आपको इसको पूरे को टी लेट करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई प्लस वन बराबर क्या, टी। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो x का वन, y का dy बाय डी एक्स, वन का हो गया जीरो। ठीक है, तो इधर आ गया dt बाय dx। तो dy बाय dx के प्लेस पे लिख सकते हो आप क्या, dt बाय dx, और माइनस का वन, तो dt बाय dx आ गया, माइनस का वन आ गया, तो ये लिखोगे। और बस फिर उसके बाद औपचारिकता है, तो इधर t आ गया, dy बाय dx के प्लेस पे dt बाय dx माइनस का वन लिखेंगे।
तो वो लिखते हैं। तो ये है डी टी बाई डी एक्स माइनस का वन इक्वल टू में क्या है, वन है हमारे पास। तो आप इस t को उधर ले जाओ पहले, तो अपॉन में जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स माइनस का वन इक्वल टू वन बाई टी आ गया। अब माइनस वन को अगेन आप आर एच एस में भेजो तो प्लस का वन हो गया, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, वन बाई टी प्लस का वन आ गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो वन बाई टी, वन प्लस टी बाई टी आ गया। और फिर इसको आप इस तरफ लेके आओगे, क्योंकि dt तो कहीं नहीं जाएगा, बाकी सब जा सकता है, क्योंकि वो न्यूमरेटर में रहेगा ना, तो वो नहीं जाएगा अपॉन में, वन प्लस टी बाई टी। तो ये पूरी पार्टी ना इधर आएगी और dx इधर आएगा। तो t अपॉन वन प्लस टी, और इधर आ गया dt। ठीक है, और इक्वल टू में आ गया dx, इधर लगा लो आप इंटीग्रेशन। और वही प्लस वन माइनस वन वाला खेल है। तो आप समझदार हो, इसके बाद आपका होमवर्क है, आप ट्राई कर सकते हो, आराम से होगा आपसे। ठीक है, अगला देखो भाई। तो अगला भी ऐसा सवाल है। तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इस बार लिखा हुआ है ना, इसको फिर आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो अगर आप x प्लस वाई को t लेट करते हो, तो आप समझ ही गए हो कि सब हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, x प्लस वाई को t लेट करना है। उसके बाद सब आपके हाथ में है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो x का वन, y का dy बाई डी एक्स आएगा, और t का dt बाई डी एक्स आएगा। dy बाई डी एक्स के प्लेस पे आपको dt बाई डी एक्स माइनस वन लिखना होगा। और आगे आप ट्राई करके देखना, तो डी टी बाई डी एक्स माइनस का वन। ठीक है, आगे आपका है, आप कर सकते हो। तो ये भी क्या हो गया, आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले पे बढ़ते हैं। तो अगला क्या है, अगला ये 26। देखो कितनी सिंपल चीजें आ रही हैं। एक्स प्लस वाई को आपने टी लेट करा, ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, टी का हो गया डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे डी टी बाई डी एक्स माइनस वन सीधा लिख दूं मैं। तो इधर आ गया डी टी बाई डी एक्स माइनस का क्या, वन। इधर आ गया कॉस टी। तो मैंने कहा कि वन को उधर ले जाओ जरा। तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, कॉस टी प्लस का वन आ गया भाई, कॉस टी प्लस का वन आ गया। फिर आप इसको अपॉन में ले आओ, तो डी टी अपॉन वन प्लस कॉस टी आ गया। तो ये हमारे पास है, इधर इंटीग्रेशन लगा लो, उधर चला गया dx। तो dx का आपको पता ही है x होता है, वन प्लस कॉस टी का करने जाओगे, इधर आंसर 10 में लिखा हुआ है, 10x प्लस वाई बाई टू लिखा हुआ है। इसका मतलब कि 10t टाइप का कुछ आएगा। तो इस cos t को आप लिख सकते हो टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू माइनस का वन। तो ये वन से वन उड़ गया। ठीक है, ये वाला टू आगे निकाल दो, वन बाई टू, कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे, सेक स्क्वायर टी बाई टू। और बस इसके बाद तो कुछ नहीं है, इधर आ जाएगा क्या, x प्लस सी। सेक स्क्वायर का 10 होता है, और अगर x का कोफिशिएंट अपॉन में है, तो आंसर में ये मल्टीप्लाई में दिखेगा आपको। तो वन बाय टू, उसके बाद आएगा टू, उसके बाद क्या आएगा, 10t/2 आएगा, और इक्वल टू में x प्लस सी आ रहा होगा। तो ये अपना आंसर है। तो ये इधर टू से टू गया, 10 t की जगह पे क्या लिखोगे, x प्लस वाई लिख देना। तो x प्लस वाई अपॉन में टू, इक्वल टू में क्या, x प्लस सी। तो ये 26 भी कंप्लीट है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। 26 के बाद 27 आप समझ ही गए होगे, सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो आप। 27 के बाद 28, 28 और 29। ठीक है, ये वाले जरा देखते हैं। तो आपने कहा कि x माइनस टू वाई को आप टी लेट करो। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वन, y का डी वाई बाई डी एक्स, और t का डी टी बाई डी एक्स। तो वन माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे आप ये लिख सकते हो। तो इधर लिखते हैं हम डी टी बाई डी एक्स। अब देख रहे हैं आप क्वेश्चन कैसा बनता जा रहा है, एकदम हलवा हो गया, सिंपल। तो इधर क्या, कॉस स्क्वायर टी हो गया। ठीक है, तो इसको आप ले आओ इधर, और dx को ले जाओ उधर। तो dx आ गया, इधर इंटीग्रेशन आ गया, और dt के अपॉन में cos स्क्वायर टी आ गया। cos स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे, sec स्क्वायर बन जाएगा। तो sec स्क्वायर टी का तो सबको पता है क्या होता है। तो ये 10t आएगा प्लस का c, तो dx का x हो गया, इधर 10 आ गया, t की जगह x माइनस टू वाई आ गया, और प्लस का c लिख लो, तो ये आपका आंसर है।
तो इस तरह से 28 भी कंप्लीट है। 28 के बाद 29 पे चलते हैं। तो x प्लस वाई देखो सेम टर्म बना हुआ है, तो आप इसको लेट कर सकते हो। आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सब जगह सेम बनेगा। इस तरह के अगर एक्सप्रेशन आ रहे हैं ना तो वो सेम ही रहेंगे। देखो इधर तो एक ही है तो कोई बात ही नहीं है, फिर इधर भी एक ही है, इधर भी एक ही है। आगे बढ़े तो इधर इधर भी एक ही है और इधर भी एक ही है ना। मतलब ऐसा एक भी नहीं आया हमारे सामने, अच्छा आया ही नहीं ऐसा। तो इधर भी एक ही है, लेकिन लास्ट वाले सवाल में वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ लिखा हुआ है। तो इसमें आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि कुछ गड़बड़ हुई, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। आप बस x प्लस वाई को क्या टी लेट कर लो। आप x प्लस वाई को क्या कर लो, टी लेट कर लो, उसके बाद कोई समस्या नहीं है। देखते जाओ आप। तो x का क्या 1, y का क्या dy बाई डी एक्स, और t का क्या, t का हो गया dt बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स के प्लेस पे क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स के प्लेस पे लिखोगे dt बाई डी एक्स और माइनस का 1, तो ये लिख लेते हैं। तो इधर आ गया dt बाई डी एक्स, माइनस का 1 आ गया इधर, और उधर आ गया t प्लस वन। न्यूमरेटर में t प्लस वन, डिनोमिनेटर में यहाँ से 2 को कॉमन लोगे तो 2 आएगा। फिर x प्लस वाई, उधर आएगा t, प्लस का क्या आ गया 3। तो ये बन गया सवाल। अब इस माइनस वन को इधर ले आओ भाई। तो ये फाइनली डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, टी प्लस वन आएगा, और इसके अपॉन में 2t प्लस का 3 आएगा, और प्लस का 1 आ गया। ठीक है, तो इधर सॉल्व करो तो ये इधर गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, t प्लस वन आएगा, प्लस का 2t प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसके अपॉन में क्या आएगा, 2t प्लस का 3, ये आ गया। इन दोनों को ऐड कर लो तो 3t प्लस का 4 हो गया। तो dt बाई डी एक्स के प्लेस पे हमने क्या लिख लिया, इक्वल टू में हमने लिख लिया 2t 3t, 3t प्लस का 4 आ गया। ठीक है, 3t प्लस का 4 और अपॉन में आ गया 2t प्लस का 3। अब आपको इसको पूरे को ना उधर ले जाना पड़ेगा dt के साथ, तो ये रेसिप्रोकल होके जाएगा। तो 2t प्लस का 3 और अपॉन में क्या आ गया 3t प्लस का 4। ठीक है, ये आ गया, और इसके साथ क्या क्या आ गया, dt आ गया। उधर क्या आएगा, dx आएगा। तो dx का इंटीग्रेशन हम करेंगे, x के बराबर आ जाएगा। अब इसका करना है इंटीग्रेशन, तो इसको इसको इंटीग्रेट करने के तरीके क्या हैं कि ये जो 3t प्लस 4 लिखा हुआ है ना, ये एज इट इज क्रिएट होगा ऊपर। तो हम क्या करेंगे, 2t प्लस 3 को कैसे लिखेंगे, पहले लिख लो कैपिटल ए, और फिर लिख लो ये 3t प्लस 4। ठीक है, फिर लिख लो कैपिटल प्लस लगा के बी। ठीक है, ऐसे लिखना है अब आपको। और आगे क्या करना है, ये लिख लिया भाई हमने, क्योंकि ऐसा बनाना है ना आपको 2t प्लस 3 को। तो बनाने के लिए देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बनाने से क्या होगा, वो सेपरेट इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ए को अंदर ले गए आप, तो 3at होगा, और क्या आएगा, प्लस का 4a प्लस का b आ गया। तो t का कोफिशिएंट कंपेयर हुआ तो 3a बराबर 2 हो गया, तो a बराबर 2/3 हो गया। ठीक है, ये आ गया। फिर दूसरे वाले पे जाओ, तो 4a प्लस बी किसके बराबर हुआ, 4a प्लस बी 3 के बराबर हो गया। ए आपको पता है 2/3 के बराबर है, तो 4 इंटू 2/3 प्लस का बी बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये 8/3 हो गया। इसके आगे यहाँ पे तो बी की वैल्यू कितनी, बी प्लस 8/3 बराबर 3 हो गया। 8/3 को आरएचएस में ले जाओ, तो 3 - 8/3 हो गया। इधर 9 आएगा, 9 - 8 1/3, तो बी आ गया क्या 1/3। ए कितना आ गया 2/3। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इस 2t प्लस 3 को कैसे लिख सकते हो वो बताता हूँ मैं आपको। आपने लिखा था 2t प्लस 3 बराबर में ए, और ए के साथ आपने क्या लिखा हुआ था, 3t प्लस 4 और प्लस का बी आपने ऐसे लिखा था। और ए और बी हम निकाल चुके हैं, तो ए की जगह आप क्या लिखोगे, ए की जगह 2/3 और बी की जगह 1/3। तो 2/3 लिख लो, और फिर इसके साथ लिख लो 3t प्लस का 4, और बी के प्लेस पे 1/3 लिख लो। तो ये आपने लिखा, और ये लिखते ही साथ आपका फायदा क्या हुआ वो देखना। अब आप ये करा क्यों है वो देखेंगे हम। तो फायदा ये है कि इसके अपॉन में था ये 3t प्लस का 4, तो अब वो दोनों के अपॉन में लिखा जाएगा 3t प्लस का 4।
तो जैसे ही आप इसे अब सेपरेट करोगे ना, आप इसका इंटीग्रेशन कर पा रहे होगे। तो आपने सेपरेट करा तो 2/3 बाहर निकला, और इधर आ गया 3t+4, और इसके अपॉन में भी 3t+4, तो ये तो dt बचेगा इधर, और dt का t होता है। दूसरा वाला देखो 1/3 आ गया, ठीक है। और इधर आ गया dt/3t+4, ये आ गया। तो अब देखो ये कट गया, dt का t हो गया, तो 2/3 के साथ t, ठीक है, प्लस का 1/3। अब ये 1/x का फॉर्मेट है, मतलब 1 बाय लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन का लॉग के साथ आता है। बट बस ये ध्यान रखना कि जो वेरिएबल है उसके साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा है वो अपॉन में लग जाता है आंसर में। तो एक 1/3 और निकलेगा, और लॉग के अंदर डाल दो आप 3t+4 और +c, ये फाइनल है। तो ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इक्वल टू में x लिखा हुआ है, ठीक है। तो x+c आ जाएगा हमारे पास, कोई बात नहीं है। तो x+c आप लगा के लिख सकते हो, इक्वल टू में x+c। तो यही है ना। हम्म। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास t की वैल्यू डालनी है आपको, तो t की वैल्यू थी x+y। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो 2/3, और साथ में आ गया x+y, ठीक है। इधर आ गया 1/9, इधर x+y डालोगे तो 3 मल्टीप्लाई करके सीधा लिख रहा हूं, तो log 3x+3y प्लस का 4 इक्वल टू में आ गया x+c। तो ये बन रहा है थोड़ा थोड़ा, अब देखो आप। तो इधर आया 3x+3y प्लस का 4, इधर 9x+a आ चुका है। तो 9 बनाते हैं अब, तो 9 का मल्टीप्लाई करके ही 9 बन सकता है। तो इधर 9, इधर 9 और इधर 9, तो देखना 9 × 2/3 हुआ, x+y आ गया भाई, ठीक है। इधर आप करोगे तो 9 से 9 कट जाएगा, ये 9/9 आ गया, और लॉग के साथ आ गया 3x+3y प्लस का 4, उधर 9 का मल्टीप्लाई किया आपने तो 9x+9c आ गया। ये 9 से 9 कट गया, 3 से ये 9 कट गया 3 टाइम्स, ये 6 हो गया, 6 को आप अंदर ले जाओगे तो 6x+6y, और इधर 9x+9c, तो ये बन रहा है। इधर 5x+6y क्यों आ रहा है? तो भाई इसमें कुछ गड़बड़ है इनके आंसर में, जो इनने आंसर लिखा हुआ है। ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ इनने मिस्टेक करी है लिखने में, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा, इनने बहुत सारे आंसर गड़बड़ लिखे हुए हैं। तो 5x+6y तो नहीं आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन चेक कर ली है मैंने, और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है। इधर 6 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस का 6y आ जाएगा, और प्लस का लॉग, तो लॉग के साथ आ गया 3x प्लस का 3y, और प्लस का 4, और इक्वल टू में 9x प्लस का 9c आ जाएगा। और इस 9c को इनने a बोला है तो आप a बोल दो, कोई बात नहीं है। बट यहाँ पे 5x तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है जी। तो इसी के साथ इसको, तो इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करने का टाइम आ गया है। और अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो आपको शेयर करना है इसको, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। और आगे मिलते हैं अगली किसी क्लास में। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, तो अगली जो एक्सरसाइज है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। कोई दूसरा मेथड देखेंगे, जैसे होमोजीनियस इक्वेशन है, और हमारे पास और भी मेथड हैं, तो उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज के लिए वेरिएबल सेपरेशन कंप्लीट है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।